ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆ ਚ ਕਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆ ਚ ਕਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ ਉਹ ਬਾਜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਲਈ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਪਬੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਕਰੋ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕਰੋ ਸੱਟ ਰੇਜ ਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਕਰੋ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕਰੋ ਸੱਟ ਰੇਜ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹੱਕ ਹੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕ ਬੱਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੋ ਚੱਲਾ ਸਦਾ ਗੱਦੀਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਖੁਦ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜੋ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ ਜੋ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दिस साइड मिस्टर अनमोल मेहरा फाउंडर ऑफ BD23। तो आज के वंडरफुल सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं जल्दी से फास्ट उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालिए। आई एम इन मीटिंग। जो पार्टनर ने आपको लिंक भी प्रोवाइड करा है, हमारी टीम के जिस पार्टनर ने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, तो जल्दी से आप उन्हें भी सेंड कीजिए। आई एम इन मीटिंग, प्लीज फास्ट। जस्ट आपके अटेंडेंस के लिए प्लीज फास्ट। और इस एक्टिविटी को करने के बाद सामने लाइक का ऑप्शन उसे क्लिक कर दीजिए।
ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने ये एक्टिविटी कर दी है। प्लीज फास्ट। ओके, काफी सारे पार्टनर्स ने डन कर दी ये चीज। तो आज जो हमारी बात होगी, यानी कि किस चीज के ऊपर आज हमारा सेशन है, यानी सीनियर मीट है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताने लगा हूं कि जो आपने डिसीजन लिया वो आपका डिसीजन कितना ज्यादा राइट है और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज आपके डिसीजन को मैं स्ट्रॉन्ग करने आया हूं कि अगर आज आप भी इस प्लेटफॉर्म को करते हो मेरी तरह, यानी जिस तरह मैंने स्टार्टिंग करी थी एज अ स्टूडेंट, ठीक है, अगर आज भी करते हो तो आने वाला आपका करियर कितना ज्यादा क्लियर है और कितना ज्यादा ब्राइट है आपका फ्यूचर यहाँ पे। क्लियर है? पता क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहां पे कोई हमारी यानी कि गारंटी नहीं लेता है ना कि हमारे आने वाले 3 साल में हमारे साथ उसके बाद क्या होगा, 3 साल के बाद हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। 12वीं तक हमने पढ़े हैं, है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक हम पढ़े हैं, तो हमें क्या उसके बाद नौकरी मिलेगी या उसके बाद कॉलेज के बाद हमें नौकरी, कोई हमारी गारंटी नहीं लेता। बट यहाँ पे आपकी गारंटी ली जाएगी अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ मेहनत करोगे और अगर आपके अंदर गट्स हैं। तो प्लीज इस सेशन को वही पर्सन लगाएं जो एंड तक इस सेशन को लगाएंगे। ये 1 आवर का हमारा सेशन होगा, ठीक है। आप 15-20 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो आज प्रैक्टिकल बात होगी, शायद आपकी लाइफ से रिलेट होगी और एंड तक आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी मेरे एक्सपीरियंस से। तो मेरे एक्सपीरियंस से अपने रिलेट करना अपनी लाइफ को। क्लियर है जी? और जो सीरियस पार्टनर है प्लीज वो ही सेशन को लगाए, बी फ्रैंकली, तभी आपको समझ आएगी और एंड तक आपको मैं क्लैरिटी दूंगा कि इस काम को करना क्यों चाहिए, कारण दूंगा एक जो मेरे पास था। देखो कोई भी चीज उसे करने के लिए कारण होना चाहिए, ठीक है। लोगों के पास कारण नहीं होते, है ना। कई लोग ऐसी स्कूलों कॉलेजों में भी हम जा रहे हैं बट पता नहीं करना क्या है, बस ये पता कि समाज में 10-20 हजार की नौकरी मिल जाती है तो उसके लिए सब सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम भी पढ़ेंगे, है ना। तो पर क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो प्लीज आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि स्ट्रेट होकर के बैठिए 90 डिग्री पे सभी, जितने भी पार्टनर्स हैं 90 डिग्री पे स्ट्रेट होकर के बैठिए सभी। और हेडफोन यूज कर सकते हैं, एयरफोन्स यूज कर सकते हैं, और ऐसी जगह बैठे जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और आपने एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से सुनना है और बाद में उसे इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो दिस साइड मिस्टर अनमोल मेहरा, फाउंडर ऑफ BT23 अगेन। तो आपको मैं स्टार्ट अपनी स्लाइड शेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लाइड शेयर करता हूं, तो हम स्लाइड के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कैसे मैंने अपनी लाइफ में बदलाव लाया है और कैसे मैं चेंज लेके आया हूं अपनी लाइफ में इस प्लेटफॉर्म से। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आई होप आप सबको स्क्रीन शो हो रही होगी प्रॉपरली। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए जिस ग्रुप का पार्ट बने उस ग्रुप की स्टार्टिंग कब हुई थी, और आपको अपने सीनियर्स के बारे में सबसे पहले इस ग्रुप में पता होना चाहिए कि आपके सीनियर्स कौन है और उन्होंने कितनी मेहनत करी है यहां तक पहुंचने के लिए। क्यों आज आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। शायद आपको आज एक मिनी कूपर दिख रही होगी बट इसके पीछे मेहनत कितनी है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे मेरे टीम के लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत कर रहे हैं और अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, 5 लाख 7 लाख, है ना। तो वो सारे कैसे कर रहे हैं, तो उसके पीछे मेहनत कितनी है। और आप क्यों लकी हो? लकी आप इसलिए हो क्योंकि आज जो प्लेटफॉर्म है, हमने जब इस प्लेटफॉर्म को करा था हमने ऑफलाइन किया था, और आप इतने ज्यादा लकी हो कि आज आपको एक घर बैठ करके ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म को करके लोग घर में अपने पैसे कमा सकते हैं। यानी आप सभी अपने घर में बैठ के, जी हाँ, घर में बैठ करके लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, और जस्ट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और एक फोन। क्लियर है जी? और देखो लोग बाहर कितना काम करते हैं। देखो आज जो मैं आपको लाइव बताने लगा हूं तो बड़े ध्यान से सुनना। बाहर हार्ड वर्क होता है, लॉकडाउन के अंदर भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, मजदूर हार्ड वर्क करते हैं, है ना। शायद किसी के पापा मजदूरी का काम भी करते होंगे, है ना, किसी के पापा नौकरी भी कर, पर उसमें हार्ड वर्क है ना, क्योंकि हाथों से काम होता है। कईयों ने तो लॉकडाउन के अंदर भी उन्हें काम करना पड़ रहा था। क्लियर है जी? बट यहाँ पे हम जिस चीज के बारे में आज बात करने लगे वो है स्मार्ट वर्क। तो मैंने कैसे स्मार्ट वर्क को करके काम को आगे बढ़ाया, क्लियर है जी, और मैं अपनी लाइफ में कैसे बदलाव लेकर, जो मेरी शायद एक डिग्री के बाद ना था मेरी लाइफ में चेंज, वो उससे ज्यादा मैं चेंज अपने इस करियर को, प्लेटफॉर्म को, यानी कि एक डिग्री की तरह लेकर के चला। और यानी कि देखो जब मेरी डिग्री खत्म हुई तो वहां से मेरे को कुछ भी नहीं आया, इतने पैसे वहां पे इन्वेस्ट करे, सब कुछ करा, बट जब मैंने फॉरएवर की एक डिग्री करी, यानी कि 3-4 मंथ ही करे, तो उसमें लाखों रुपए अर्न करने लगा। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? तो सबसे पहले मैं आपको इस ग्रुप के बारे में बताऊंगा। BT23 की अगर मैं बात करूं, 2018 में हमने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था, इस माइंडसेट से तैयार किया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करेंगे जो सेल्फ मेड होंगे, यानी जो अपने पेरेंट्स को फ्री करना चाहते हैं, यानी अपने दम पे हर चीज कमाएंगे और अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करेंगे। क्योंकि देखो आज तक यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत करा है, चाहे वो हमारे छोटे छोटे ड्रीम क्यों ना हो,
है ना। चाहे कोई भी चीज हम मांगते थे, हमारे पेरेंट्स हमें दिलाते थे, कई बार नहीं दिला पाते थे यार, हालात नहीं होते, बट अगर आज भी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है तो कोई फायदा नहीं इस लाइफ में आने का। ठीक है, देखो हमारे पेरेंट्स के पास कितनी लाइफ है, कुछ नहीं पता। कल जस्ट एक मेरे साथ एक चीज हुई, यानी मेरी टीम में से एक पर्सन की कॉल आई, अभी उन्होंने जस्ट स्टार्टिंग ही करी है इस बिजनेस में, तो उनके पापा को अटैक आ गया। उससे पहले उनकी मम्मा की डेथ हो चुकी थी, और उनके पापा को अटैक आया, 2 अटैक आ गए एक दिन में। तो देखो लाइफ का कुछ नहीं पता, हमारे पेरेंट्स की लाइफ कम हो रही है, शायद हमारा भी नहीं पता अगला सांस आए ना आए। कोरोना में तो इतना क्लैरिटी आपको मिलेगी होगी, है ना। हर चीज का रिस्क है लाइफ में, यानी अगर घर से बाहर भी निकलना वो भी रिस्क है, सांस लेना रिस्क हो गया था कोरोना में। तो रिस्क लेने मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि देखो अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, मान लो अगर घर से बाहर निकलते ही कोई बाइक वाला हमें मार दे, है ना, तो हम घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे। तो रिस्क लेना लाइफ में अच्छा होता है। आपने अब डिसीजन लिया है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को करना है, मैंने अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। ठीक है, शायद लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं होगा, बाहर बाहर लोग लाखों की बात नहीं करते। अगर बाहर जाकर बोलोगे ना मैं भी मिनी कूपर लूंगा अनमोल सर की तरह एक दिन, है ना, मैं भी एक स्पोर्ट्स कार लूंगा, तो आप बोले पागल है ना। बाहर ड्रीम्स की बात नहीं होती बिल्कुल भी। तो अगर ड्रीम होंगे तभी आप कामयाब होंगे, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से इस बिजनेस में आया था। तो आज हमने एक सिस्टम तैयार कर दिया आप सबके लिए कि अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप भी जल्दी कामयाब हो जाओगे। जिस तरह की मान लो हम आपके मेंटोर हैं, अब एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, मान लो कि आज हम हैं आपके मेंटोर, और एक बॉस होता है, मेंटोर का काम होता है यानी कि जो आपके हम लीडर है यानी आपके सीनियर्स हैं, तो हमारा काम है आपको करके दिखाना पहले, फिर आपने वो चीज करनी। तो आज मैं बताऊंगा मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया इस प्लेटफॉर्म से, और अगर आप भी सेम फ्यूचर आपका होगा अगर आप भी मेहनत करोगे। ठीक है, रास्ता दिखाना हमारा काम है, चलना आपका काम है। तो हम कोई आपको ऑर्डर नहीं देंगे, आपने अपने हिसाब से इस काम को समझना है। क्लियर है, आपको पता लगे दिल्ली तक जाना है, बाय एयर जा सकता हूँ, बाय कार जा सकता हूँ, बाय ट्रेन, जाना तो खुद पड़ेगा, कोई गोद में उठाकर किसी को नहीं लेकर जाएगा। तो आज मैं आपको वही क्लैरिटी देने लगा हूँ कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बस अब मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी ना, तो रिजल्ट देखना कितना अच्छा आएगा। क्योंकि अगर हम पहले आए, हमारा पहले आने का ये फायदा हो गया कि हमें पता लग गया कि कहाँ पे खड्डा है कहाँ कांटे। मान लो एक चोटी पे चढ़ना है, कहीं खड्डे हैं कहीं कांटे हैं, हम उन खड्डे कांटों में गिर चुके हैं, हमें नहीं पता था, है ना। हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं करा, बट आपको कभी नहीं गिरने देंगे। हमारा फर्स्ट यही स्टेप होता है कि हमारी टीम जितनी सेफली काम करे, अच्छे तरीके से काम करे और जल्दी ग्रो है, यानी कि हमारे भी रिकॉर्ड ब्रेक करे। अगर हमें टाइम लगा किसी चीज में तो हम नहीं चाहते हमारी टीम को उतना टाइम लगे। ठीक है, अगर 5 मंथ में मैं लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा तो मैं नहीं चाहता मेरी टीम को उतना टाइम लगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका अगेन वेलकम है जी BT23 एंटरप्रेन्योर ग्रुप में। तो अगर चाहे आज मैं अपनी लग्जरी लाइफ की बात करूं, चाहे वो मेरी टूर्स की बात हो, चाहे वो मेरी लग्जरी कार की बात हो, तो मैं पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। बस टूर की अभी यही बात है कि कोरोना की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा कहीं में, है ना। तो ये चीज है कि अभी जो फॉरेन के टूर थे वो कैंसिल हो गए, बट जब कोरोना हुआ था लास्ट ईयर, तो आप सोच के देखो मार्च मंथ की हमारी यहाँ फोटो है पताया की बीच में, आप सेंटर में देखो, हम बर्थडे बनाने के लिए गए थे जस्ट, उस टाइम भी हम फॉरेन में थे और हमारी लास्ट फ्लाइट थी जब हम वापस आए थे, यानी कि उसके बाद कोई भी फ्लाइट नहीं चली और हमारी लास्ट फ्लाइट थी। और हम इतने खुश थे कि यानी कि हम यार लोगों की बैंड बज रखी, है ना। कोरोना शुरू हो गया था क्योंकि जनवरी में आ चुका था, मोस्टली अच्छे तरीके से फैलना शुरू हो गया था, बट लोगों की नौकरियां छूटनी शुरू हो गई थी, है ना। अभी भी देखो कैसा टाइम चल रहा है कि लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, है ना। जो 10-10 सालों से नौकरियां कर रहे थे उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जो स्टूडेंट है अभी हमारे में बैठे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, 1.5 साल से घर पे ही बैठे हैं। तो जब नौकरियां ऑनलाइन होगी, वर्क फ्रॉम होम दे दिया, और उसके बाद ठीक है स्टडी भी ऑनलाइन होगी, तो बिजनेस ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो बस अब ध्यान रखना, जिनके बिजनेस ऑनलाइन थे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारा बिजनेस ऑफलाइन भी था और ऑनलाइन भी, हमें तो सीखने को मौका मिला। मेरे को कहता हूँ बहुत लकी है कि कोरोना आया हमारे लिए, हमें उसने बहुत चीजें सिखाई। अब कहीं कहते हैं हमारे लिए तो यार बेकार आया ये आया, क्योंकि लोग सीखे ही नहीं। तो अब आपको क्लैरिटी करेंगे आगे कि हमने करना क्या है, कैसे होगा सब कुछ, आप कैसे अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज कर सकते हो जैसे मैंने किया। तो देखो एक मेरी नॉर्मल लाइफ थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ। अगर मैं अपने फादर साहब की बात करूं तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, बट उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ठीक है, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था जब मैं इस बिजनेस में आया था, उस टाइम मेरी BA कंप्लीट हुई थी। अगर मैं अपने फादर साहब की बात करूं तो देखो वो पहले स्कूटरों का काम करते थे। आज मैं अपनी जर्नी बताने लगा हूं, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, शायद आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो। तो मेरे पापा स्कूटरों का काम करते हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली। तो चंडीगढ़ में मैं 30 सेक्टर में, उससे पहले मेरे पापा स्कूटरों का काम करते एक पेड़ के नीचे। तो आज उस 30 सेक्टर में ही हमारा गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो मेरे पापा ने कितनी मेहनत करी होगी, और उनकी 1 लाख पोलियो में। ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछो मेहनत क्या होती है, खून पसीने की कमाई क्या होती है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता। कईयों को क्लैरिटी होगी जिन्होंने जॉब करी होगी।
अभी कहीं हमारे में स्टूडेंट है, उन्हें तो पता ही नहीं है चीज। तो आप तो लकी हो कि आपका स्टार्टअप ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हो रहा है। जब आपकी स्टडी खत्म होगी आप ऑलरेडी लाखों रुपए अर्न कर रहे होंगे। क्लियर है गाइस? आप ऑलरेडी लाखों रुपए, जिनकी 18 साल, 19 साल, 20 साल उम्र है, इस चीज को समझे। क्योंकि मैंने 21 की एज में इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। जो हमारे से भी पहले कर रहे तो वो बहुत ज्यादा लकी हैं। ठीक है, तो अब सोच के देखिए 2016 में अगर बात करें, देखो मैंने कैसे लाइफ को बदला। देखो 25 साल से हमारे घर में मारुति कार चल रही थी। मेरे फादर साहब हैंडीकैप थे, उन्होंने पहली गाड़ी ली थी बड़ी मुश्किल से। यानी कि जब उनकी उस टाइम इनकम क्या होती थी, 700, है ना। स्टार्टिंग तो ऐसी हुई थी गवर्नमेंट जो कि 90s के टाइम में 700, 800, 900, है ना। तो इतनी इनकम होती थी। तो मेरे पापा ने देखा कि मेरी लात कमजोर, उन्होंने मारुति कार ली थी। 25 साल हम मारुति कार को चलाते रहे, जिसमें ना एसी था, है ना। क्लियर करो, उसमें ना एसी था, ना क्या कहते हैं हीटर था, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडी, है ना, ये चीज थी। बट हाँ, मेरे पापा ने मारुति लिया, लोगों के पास नहीं। मेरे पास बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यार मेरे पापा हैंडीकैप थे, उन्होंने फिर भी हमारे लिए ये चीज करी, है ना। तो उसके बाद 25 साल उन्होंने अपने पापा को बोला, पापा नई कार लेते, एसी वाली गाड़ी चाहिए, है ना। अब सोच के देखो, गवर्नमेंट जॉब में हमेशा याद रखना 25 साल बाद एक न्यू कार आती है। अगर किसी के पास पुरानी कार है, पहले उसे पुरानी कार को बेचना पड़ता है, फिर न्यू कार लेगा। और वो भी कोई बड़ी कार नहीं थी, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इतनी ही गाड़ी आती, इससे बड़ी कार नहीं आती। तो हमारे घर में i10 कार आई। ठीक है जी, बड़ी खुशी हुई, पापा ने वो गाड़ी ली। ठीक है, पर उनके बेटे ने जब एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा कि मैं एंटरप्रेन्योर होगा, 8वें मंथ अपने पापा को कार गिफ्ट करी, एक्सयूवी टॉप मॉडल 17 लाख की। तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। ठीक है, 17 लाख की एक गाड़ी गिफ्ट करी। क्यों प्राउड मोमेंट था, आगे मैं आपको बताऊंगा। प्लीज ध्यान से आपने एंड तक इस सेशन को लगाना है कि मेरे लिए प्राउड मोमेंट क्यों था, मेरे को क्या कारण मिला था। ठीक है जी, उसके बाद देखो आगे आप देख ही सकते हो, आज एंजॉय कर रहा हूँ मिनी कूपर। आप वीडियोस देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, है ना। तो आज मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं हर चीज करता हूँ। मैं नहीं कहता कि यार कल मैं 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ और मैं पीछे देखूं मैंने तो लाइफ में ये भी नहीं करा, वो भी नहीं करा, है ना। मैं हर चीज लाइफ में करना, तो यानी कि एंजॉय करना चाहता हूँ अच्छे लेवल पे। कोई भी चीज हो, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी चीज में पीछे रहूं। आप चाहते हो कि आप अपडेट ना हो। अब आपके पास फोन है, अगर आपके फोन में आप अपडेशन नहीं करोगे, यानी उसके एप्स होते कहीं अपडेट नहीं हो, तो आपका फोन हैंग होने शुरू हो जाता है। तो आपकी लाइफ में भी अपडेशन होनी बहुत जरूरी है। जो चीज ट्रेंड में चल रही है वो चीज करनी ही बहुत जरूरी है। क्लियर है जी। तो आगे बात करते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग हुई थी तो मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, तो मेरी ऐसे स्टार्टिंग हुई थी। शायद आप मेरे जैसे अभी और भी कुछ कई पार्टनर्स होंगे जो ऐसे कैप लगा के रखते होंगे। मैं सुपरमैन की कैप लगा के फॉर एवर में गया था। बट जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कि ऐसे मैंने यहाँ पे एक डिसीजन बनाया, क्योंकि देखो 21 साल की लाइफ में निकाल चुका था। तो मुझे लग रहा था कि मैं 21 में मैं आ चुका था, तो मेरे को ये लग रहा था कि यार कि क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कोई डिसीजन ही नहीं। कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज में क्लैरिटी की नौकरी तो मिलनी नहीं। अब देखो आप सब कॉलेज जाते होंगे, कई स्कूलों में जाते होंगे, तो मैं अपने कॉलेज में आता था। अब कईयों के कॉलेज स्टार्ट होने थे, पर कोरोना की वजह से स्टार्ट ही नहीं हो पाए। अब अंडरस्टैंड करना, जब मैं कॉलेज में आता था, मैं सुबह बाल खड़े करता था, जेल वगैरह लगाता था, है ना। मेरी मम्मी कहती हाय मेरा बेटा पढ़ने गया है। पर हमें क्लैरिटी होती है हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बी फ्रैंकली, कि मेरे 3 साल थे, मैंने बीए करी है, मेरे 3 साल थे। फर्स्ट ईयर में मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, तो मैंने 5 दिन क्लासेस लगाई होगी अपनी क्लास में जाकर के। एग्जाम देने के लिए घुसा, अदरवाइज मैं क्लास में कभी नहीं घुसा। रोज मैं कैंटीन में मिलता था, मैं बाल खड़े करके ऐसे जाता था घर से कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मम्मी कहती लै बेटा पढ़ने, मम्मी मेरे को चाय देती, सब कुछ देती है। हम कितने पानी में, हमें सब कुछ पता होता है, हमें पता होता है क्या मिलना है, आगे क्या होना है। हमें क्लैरिटी है, बस हम ना वाकिफ नहीं होना चाहते अपनी लाइफ से। हम कहते कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। तो जब टाइम आएगा तब क्या कर लोगे भाई, तब भी तो आपके सामने ये नौकरियों के ऑप्शन होंगे, शायद हो ही ना आपके पास नौकरी। पर अब वो वाकिफ होना बहुत जरूरी था मेरे को भी अपनी लाइफ में। तो मैं क्यों हुआ, मेरे को यहाँ के क्या मेरा माइंडसेट हुआ, क्योंकि देखो जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मुझे एक क्लैरिटी थी कि अगर मैं पढ़ गया तब भी मैं 10,000 कमाऊंगा, अगर मैं अनपढ़ होऊंगा तब भी 10,000 कमाऊंगा। पढ़ा लिखा होगा, दिन में कंप्यूटर में धक्के खा के 10,000 कमाऊंगा, अगर अनपढ़ होऊंगा रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे, कमाने तो 10,000 है ना। ठीक है, अगर लाख रुपए कमाने तब मैंने इस प्लेटफॉर्म को करा है। ठीक है, आपने अगर लाख रुपए कमाने तब आपने इस प्लेटफॉर्म को करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि देखो सेकंड ऑप्शन हर किसी के पास है, जॉब, वो तो हर कोई कर रहा है डियर। वो चीज करो जो कोई कर नहीं रहा, जो सिर्फ 5% लोग कर रहे हैं, उनमें अपना नाम दर्ज कराओ। हम करा चुके हैं, है ना। इंडिया की जो मलाई है उसमें नाम आ चुका है। अब हमारे पड़ोसी देश के भी पार्टनर्स यहाँ बैठे हैं, तो आप भी अपने देश में अपना नाम दर्ज करा सकते हो कि उस मलाई में। क्लियर है जी। अब यहाँ पे क्लैरिटी मिली कि नहीं अनमोल, अगर तू 21 साल की उम्र अभी तक निकाल चुका है, और वही दोस्तों के साथ घूमना, है ना, सारा दिन फन करना, शाम को घर बढ़ना, 5:30 बजे मैं घर आता था, मेरी मम्मी सोचती पढ़ के आया, मम्मी ने फिर मुझे चाय देना सबको। पर हम क्या करते हैं, सब हमें क्लैरिटी है, बस हम वाकिफ नहीं होना चाहते। कहते जब अपना टाइम आएगा तब देखेंगे। भाई टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। हमेशा याद रखना इस चीज को, जो हमारा टाइम होता है वो हमें खुद लाना पड़ता है। ठीक है, कभी नहीं आता टाइम। तो इससे बुरा टाइम भी आ सकता है, ये भी याद रखना। कहीं अपने टाइम के चक्कर में कहीं टी शर्ट डाल लेते हैं, अपना टाइम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इससे बुरा टाइम भी आ सकता है, कोरोना चल रहा है डियर, किसी की लाइफ सेफ नहीं है।
तो आपके पास इतना यानी कि इतना आप कमा लो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे आगे खड़े हो सबसे। ये ना हो कि आप इधर उधर हाथ पल्ले मार रहे हो, किससे मांग रहे हो ना, यानी वो मनी वाइज भी हो। तो आप हर चीज से फिट होने चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, हेल्थ भी मिलती है हमें यहाँ, वेल्थ भी मिलती है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना, आप दोनों साइड से यहाँ पे तंदुरुस्त रहेंगे, यानी पैसों के मामले में और हेल्थ के मामले में। तो अब आगे बात करते हैं। देखो जब मेरे को एक क्लैरिटी हुई कि नहीं अनमोल, अगर तू अब लाइफ को सीरियस नहीं लेगा तो आगे लाइफ टाइट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा टाइट हो गया 21 साल की उम्र में, मैंने शादियां शुदियां छोड़ दी, है ना, फालतू की जो दोस्तों के घूमने था वो छोड़ दिया, अपने करियर को लेकर सीरियस हो गया। और वो सीरियस होने का फायदा देखो, उस टाइम मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं कहा उड़ा लो बेटे, आगे मैं उड़ाऊंगा, आज कामयाब हूं, है ना। क्लियर है मेरे को कितना टाइम लगा। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करना, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं अनमोल सुपरमैन की कैप से काम नहीं होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने वो कैप को हटाया और फॉर्मल कपड़े डालने। देखो सुंदर दिखना हर किसी को अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखना सबको अच्छा लगता है ना गर्ल्स, है ना बॉयज। तो ये चीज को समझना कि हमें हर किसी को अच्छा दिखना है। तो मैंने देखा कि यार नहीं मेरा काम क्यों, मैंने देखा स्टार्टिंग करी तो मेरे को देखे कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का कैप रखी हुई थी, तो मैंने अपने फॉर्मल कपड़े डालने शुरू करे। जब आपके फॉर्मल कपड़े डाले होते हैं तो आपसे गलत बात भी निकलती है आपके मुंह से, इवन अब्यूज लैंग्वेज भी निकलती है ना बॉयज के मुंह से। हम कई बार अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, शुरू में हमारी ऐसी आदत होती है, कॉलेज गोइंग होते हैं, दोस्तों को भी हम ऐसे ही बुलाते हैं, तो वो बातें ही नहीं निकलती। जब आपके फॉर्मल कपड़े, आपके ऑटोमेटिकली आपके हाव भाव सब चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंज हुए, मैंने चेंज लाया। फर्स्ट मंथ मेरा चेक आया, मेहनत करी 10,000 का, उससे नेक्स्ट मंथ 27,000 का, उससे नेक्स्ट मंथ 56,000 का, उससे नेक्स्ट मंथ 92,000 का। फिर मैं बन गया मैनेजर 1,38,000, उससे नेक्स्ट मंथ, यानी कि 5वें मंथ में ग्रो हो गया और मैनेजर लेवल पे आया। देखो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था तो मैंने ये चीज करी, मैनेजर लेवल पे आया तो बड़ा प्राउड फील हुआ। ठीक है, यार कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 5वें मंथ में आप लाख रुपए इनकम पे पहुंचे, पर उससे पहले भी इनकम ली, पर 5वें मंथ लाख रुपए, ये मेरी डिग्री भी नहीं ये चीज करा सकती थी। आपके पास है कोई ऐसा ऑप्शन, या आपके पास कोई ऐसी डिग्री हो या कोई ऐसी नौकरी हो, लोग 40 साल हो गए लोगों को काम करते, पर आज तक उन्हें लाख रुपए इनकम नहीं हुई होगी किसी, बहुत रियर होगा कोई अगर कमा रहा होगा, और वो भी फिर दूसरे तरीके से कमा रहा होगा, वो 2 नंबर। क्लियर है जी, आपके एरिया में खुद सोचो कौन लाख रुपए कमा रहा है, बहुत ही रियर होगा कोई कमा रहा भी होगा अगर अच्छे तरीके से। यहाँ दुआओं के साथ आ रहे हैं, अगर हम किसी के बच्चों को कामयाब कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स हमें दुआएं देते हैं, मिनी कूपर ऐसी ना थी, दुआओं से आई है। क्लियर है, तो मैनेजर बना, आगे मेहनत करी तो अपने पापा को एक कार गिफ्ट करी, तो बड़ी प्राउड मूवमेंट थी मेरे वास्ते। क्यों मैंने अपने पापा को कार गिफ्ट करी, क्यों प्राउड मूवमेंट थी, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, यानी कि एक ऐसा बच्चा था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, कि मेरे पापा को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। यानी कि आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस गाड़ी के पीछे लाने का पहले एक मेरा क्या, मेरे में वो कारण क्या मिले, मैं कारण आपको अपने साथ साथ क्लियर करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम उस समाज से बिलोंग करते हैं, उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे यानी कि हमारे सपने मार दिए जाते हैं। क्लियर है जी, जब हम 13-14 साल के होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं पापा बड़े होकर के क्या कहते हैं, हम 13-14 साल में तो कुछ और ड्रीम रखते हैं, पापा ये चीज लेंगे वो चीज लेंगे, पापा कहते हैं हेलो चादर देख के पैर पसारना, है ना। और जब 18 साल के होते हैं बॉयज के मोस्टली एक कीड़ा कह लो चाहे, एक ड्रीम पैदा होता है कि हम बुलेट लें, है ना, कईयों के आता है वो ड्रीम, आजकल तो नई बाइक्स आ चुकी हैं, तो बुलेट का ड्रीम आता है कि बुलेट लें, है ना। तो पापा कहते हैं किसी की कोठी देख करके अपनी झुग्गी ढहेगा, ये कहते हैं ना किसी की कोठी देख करके अपनी झुग्गी, मैं कहता हूँ झुग्गी ढहेगी तभी तो कोठी पड़ेगी, नहीं हम झुग्गी को ही पूरी लाइफ महल समझते रहेंगे। ठीक है, कहते हैं चादर देख के पैर सरो, मैं कहता हूँ चादर नवी ले लेंगे, बड़ी ले लेंगे, पर चादर देख के कभी पैर नहीं सारे, चादर फाड़ देंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ क्योंकि जितनी भी कहावतें बनी है वो हमारी माइंडसेट यानी कि हमारी सोच को छोटा करती है। ठीक है, वो हमारी गलती ना हमारे पापा की गलती ना हमारे दादा की ना परदादा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सोच हमारे पास आई, तो हमें इसे माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। क्लियर है, मेरे खानदान ने किसी ने फॉरेन नहीं गया, कोई मैं गया ना, किसी ने अपने दम पे गाड़ी नहीं ली मेरे पापा को छोड़ करके। ठीक है, मैंने ली ना अपने दम पे। ठीक है, अपनी शादी करी, मैं फॉरेन के टूर लगा, सब कुछ मैं अपने दम पे कर रहा, तो एक हिस्ट्री चेंज कर दी मैंने। ठीक है, इस गाड़ी को लाने का कारण क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। आज जो पर्सन आपको बता रहा है, आज शायद मैं काफी लोगों की लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर भी चुका हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, अभी चल रही है ये चीज सारा कुछ, कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करें। ठीक है, मिशन चल रहा है अपने देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाए। ठीक है, आप भी अपने देश की ले जा सकते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश से हमारे, कहने का मतलब आज यहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे हैं तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे स्टोरी क्या थी। तो आज मैं देखो आपकी लाइफ चेंज करने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि शायद आप मेरी बात से कहीं इंस्पायर हो, जो मैंने अपनी लाइफ में करा, क्योंकि एक कारण चाहिए होता है लाइफ को चेंज करने का, मेरे को कारण मिला स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मेरे पास कारण क्या थे, देखो आज मैं आपको एक बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना, आपको 10 रुपए 20 रुपए मिले होंगे, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए, है ना, जिस तरह से आप बड़े होंगे, छोटे तो 2 रुपए मिले, पर मुझे आज तक नहीं मिले।
सीरियसली बी फ्रैंकली, मेरे को आज तक पॉकेट मनी नहीं मिली। आप सभी बैठे हो, मुझे आज तक कभी भी मेरे पेरेंट्स की तरफ से पॉकेट मनी नहीं मिली। तो अब अंडरस्टैंड करना, मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली तो मैं यहाँ पे इतना कामयाब हो चुका हूँ। अगर मुझे शायद पॉकेट मनी मिलती तो शायद मैं कामयाब ना हो पाता। क्योंकि पता क्या, उस पॉकेट मनी की वजह से मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। डॉक्टर्स ने एक टाइम पे जवाब दे दिया था मेरे पापा को। मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरी लाइफ का। देखो, जब बच्चे हम छोटे होते हैं ना, हमारी लाइफ में अगर कोई चीज बैठ जाए तो वो पूरी लाइफ तक रहती है। एक डर, है ना। तो जिस तरह की, अब मान लो मुझे कुत्तों से यानी कि डर लगता है ना। एक टाइम पे मेरे पीछे छोटे होते बहुत सारे कुत्ते पड़ गए थे, एक एरिया से मैं जा रहा था, तो मुझे डर लगता है उनसे, और चाहे मैं आज जितना मर्जी बड़ा हूँ। तो बच्चे के दिल में जो बात बैठ जाती है वो चीज होती है। तो अब मैं बताता हूँ, मेरे फादर साहब की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी थी। वो नहीं चाहते थे उनका बेटा ना मेहनती ना बने। क्योंकि देखो, मोस्टली मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, यहाँ पे जितने भी मेरे एरिया में जितने भी बॉयज है, कोई कामयाब नहीं है। ठीक है। उनकी पता क्या कंडीशन है, क्योंकि उनके पापा करते गवर्नमेंट जॉब। वो कहते हैं, पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बैठ के खाएंगे। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे की यानी कि सोच ऐसी रहे। ठीक है। क्योंकि मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ ना, यहाँ पे लोगों की सोच पता क्या है। एक टाइम पे हमें पता लगा था कि मेरे एक दोस्त के पापा की डेथ हो गई थी। वो हमसे 2-3 साल बड़ा था। तो उसे ना उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। ठीक है। आपको पता गवर्नमेंट जॉब में ये सिस्टम होता था। तो उसे उसके पापा की जॉब मिल गई थी। तो सभी दोस्तों की मेंटालिटी पता क्या होगी, जब पापा की डेथ हो जाएगी जॉब तो मिल ही जानी है। ऐसी सोच वाले, इतनी गंदी सोच वाले लोग ना, पता नहीं जहन में कैसे लाते हैं। मेरा दिल कांपता है कि ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसी सोच रखते थे हमारे एरिया में। तो पता क्या हुआ था, इन सोच से ना ऊपर उठना पड़ा मेरे को। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। फर्स्ट क्लास में जब मैं था, तो मैं अपने पापा से 2 रुपए की डिमांड करता था, 2 रुपए चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मेरे दोस्त वहाँ पे हॉट डॉग करते थे। उस टाइम हॉट डॉग आता था, वो खाते थे, है ना। तो मैं पापा से डिमांड कर पाऊँ 2 रुपए, पापा कहते ना उसमें छिपकली होगी, उसमें ये चीज होगी, ऐसे पापा ने डरा के भेज देना। ठीक है। मेरे को छोटे होते वो खाने के लिए भी 2 रुपए नहीं मिले। 2 रुपए क्या होते, सोच के देखा जाए, मेरे को 2 रुपए भी नहीं मिले, क्योंकि मेरे पापा नहीं जाते थे। पता नहीं उनका क्या सपना था, क्या ड्रीम था। आज मैं कहता हूँ मैं बहुत लकी हूँ। पता क्या चक्कर था, 2 रुपए नहीं देते थे, मैं भीड़ में आता था। एक बाउल पड़ा था, चटनी का बाउल, है ना, सॉस का, चटनी का, जो भी कह लो उस टाइम। वो बाउल होता था, मैं भीड़ में जाता था। मैं अपना टिफिन लेके आता था, नमक वाले परोंठे लेके आता था, चटनी डालता था, और अपने दोस्तों के सामने वो चटनी के साथ खाता। वो मेरे को चिढ़ाते थे, मैं कोई बात नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, ड्रीम्स और बड़े। ठीक है। पापा से फिर मांग पैसों की डिमांड, पापा देते, रुवा देते थे, पापा पैसे नहीं देते थे। ठीक है जी। ऐसे ही होता रहता था। क्या होता था कि पापा से दिवाली के टाइम पटाखों के लिए डिमांड करनी। ठीक है। पापा ने दिलानी नहीं। गाँव में चले जाते थे हम, कहते गाँव में जाना है, कि माथा वगैरह टेकने जाते हैं ना, सबका अपना अपना धर्म होता है, उस हिसाब से हम गाँव में जाते थे चंडीगढ़ से। ठीक है। तो आप कहते गाँव में जाके दिलाऊंगा। यहाँ पे मेरे दोस्त 3-3 हजार के पटाखे ले रहे, और मेरे पापा खुद जा रहे उनके पापा के साथ दिलाने, और मेरे को भी लेके जा रहे। मेरा बेस्ट फ्रेंड ले रहा। दिल पे क्या लगते हो कि 3 हजार के पटाखे। मैं कहा पापा तब मुझे भी दिलाएंगे। पापा कह रहे नहीं नहीं, हम गाँव में जाके लेंगे। गाँव पहुंचते थे, गाँव जाके सब कुछ माथा वगैरह टेकते थे, लक्ष्मी जी के आगे सब कुछ माथा टेकते थे। उसके बाद क्या होता था, मैं कहा पापा अब दिलाएंगे। माथा जी से टेक के, पापा पटाखे। बाहर बाहर जोर जोर से पटाखे बजने शुरू हो गए। ओए होए, वो जो पटाखे बजते वो दिल पे लगते, पापा पटाखे लेने। पापा ने कहा नहीं दिलाने। रुवाना, आधा घंटा रुवाते थे पापा, आधा घंटा। मैं रोता था लिटरली। कच्चा घर होता था, फर्श पे मिट्टी में अपने कपड़े गंदे कर लेने। आधे घंटे रुवाने के बाद पापा ने मेरे को जिद्दी बना दिया था। यानी जब धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, थर्ड फोर्थ में हुआ, तो जिद्दी हो चुका था पूरा टोटली। हर चीज के लिए रोना पड़ता था मांगने के लिए। जो पूरा रुवा देते थे कि अभी हट नहीं रहा, कहते आजा दूं, आजा। मैं सोचता था ले अब देंगे पापा पैसे। ठीक है। पापा जेब में हाथ डालते थे। हर दिवाली की बात होती थी, हर दिवाली की, चाहे मैं बड़ा क्यों ना हो गया हूं। हर दिवाली में ऐसे एक नोट निकालते थे। ठीक है जी। नोट निकाल के 100 रुपए का मुझे देते थे, कहते जा ले ले सारे पटाखे, जैसे 1000 रुपए का नोट दियो। मैं कहा 100 रुपए का, चलो। मैं कहा इतना रोने के बाद 100 रुपए का तो मिला। बाहर पहुंचता था, यानी कि शटर खोलता था, बाहर जाने लगता था। मेरे को हर दिवाली पे ना पीछे से आवाज आती, गाँव की बात है, जब मैं गाँव जाता था, अनमोल। मैं डर के वो 100 का नोट भी डर के पकड़ाता था। मैं बड़े डर के पीछे देखता था। मैं कहा हाँ जी पापा। कहते इसमें से ना अपनी बहन के लिए मुर्गा छाप, ठीक है, फुलझड़ियां, अनार ले आना। मैं कहा इसमें से भी। और दिल पे इतनी बात लगती थी ना वो, सीरियसली। ठीक है। इतना ज्यादा जब मेरे साथ ये चीज हुई ना, मेरे को पैसों की कमी लगने लगी। तो मैं ऐसे ही करते करते ना 6 क्लास में डिप्रेशन में चला गया। 6 क्लास में जब डिप्रेशन में चला गया तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अगर आप सबने आमिर खान की गजनी मूवी देखी हो, सेम हाल मेरा था। ठीक है। उसमें जो वो साइको वाली चीज होती है ना, वो साइको वाला हाल मेरा था। मैं भूलने लग गया था। कोई चीज होती थी, मेरे दोस्तों के साथ लड़ाई होनी। मेरे पापा हैंडीकैप थे, तो मेरे पापा को किसी ने लंगड़ा कह देना। ये वर्ड मेरे को इतना गंदा लगता था। जब मेरे पापा मेरे को स्कूल में छोड़ने आते थे, तो मैं कहता पापा आप मत आया करो, है ना। मेरे दोस्त ऐसे कहते थे मेरे पापा को। मेरे को बड़ा फील होता था यार। मैं उन्हें
जब मारने लगता तो मैं देखता नहीं कहाँ मार रहा हूँ। मैंने कईयों को सड़क के साथ ऐसे ऐसे मारा है, सोच के देखो उनका मुंह तक फोड़ दी, पता ही नहीं लगा उस टाइम क्या होता था। साइको दिमाग हो जाता था, अपने बारे में समय क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कुछ नहीं पता। और रोज पापा ऐसी होने लग गया, रोज मेरी लड़ाई होती थी, और उसके बाद मैंने बेहोश हो जाना, कूट काट के मैंने बेहोश हो जाना लिटरली। और मैं फिर सब भूलने वाली सिस्टम हो गया था, भूल जाता था कि हो क्या रहा है। ठीक है, और जब भी मेरी आँख खुलती थी या मैं घर में होता था, ठीक है जी, रोज मेरे पापा हाफ जो हमारी रिसेस टाइम होती है हाफ टाइम में, उस टाइम मेरे पापा रोज मेरे को मारुति में डाल करके घर लेके आते थे बेहोशी की हालत में। जब ऐसे ही होने लगा, एक दिन मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो एडमिट कर दिया, वहां पे मेरे को दवाइयां, मेरा बीपी हाई होने लगा, बीपी हाई होता था और मेरी सांस फूलती थी। ठीक है, मेरे आगे बहुत सारे पेशेंट थे जिस वार्ड में मैं एडमिट था। तो क्या हुआ, तो उस टाइम डॉक्टर्स ने ना मेरी काउंसलिंग करी। तो मैं ना वहां मेरे को ना वो लाइफ अच्छी लगने लगी कि मैं पढ़ नहीं रहा। आपको पता है कि मैं ना फर्स्ट क्लास से लेके, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेके सिक्स क्लास तक मैं प्रमोट हुआ हूँ। ठीक है, मेरी रिपोर्ट कार्ड में रेड अक्षर में लिखा था प्रमोट, नेक्स्ट क्लास में धक्के से कराया जा रहा है इसे, धक्के से अगली क्लास में धकेला जा रहा है आपके बच्चे को। ठीक है, हर बार बड़े अक्षरों में लिखा होता था कि इसे प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब सोचो कि वो लड़के में ऐसा क्या बदलाव आया कि वो सिक्स क्लास से लेके 10वीं तक, यानी जब फिर दोबारा से मैंने सिक्स क्लास से लेके 10वीं तक वो बंदा 70% मार्क्स लेने लगा। कुछ तो मेरी लाइफ में हुआ होगा। तो क्या हुआ था, जब मैं डिप्रेशन में चला गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया था सबसे बड़ी चीज। तो फिर वहां पे मेरी काउंसलिंग हुई, तो मेरे पास डॉक्टर आए, डॉक्टर मेरे को रोज दवाई देते थे कि मेरा बीपी हाई ना हो। तो वहां मेरा बीपी नहीं हाई होता था और मुझे वो लाइफ अच्छी लगने की, पढ़ना भी नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल में मेरे को हर बार फेल कर दिया जाता था पर धक्के से अगले क्लास में भेज दिया जाता था। तो मैंने कहा चल यहाँ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मेरे को वो लाइफ अच्छी लगने लग गई थी। तो मैं जान के ना अपने आप को गुस्सा लेता था, ऐसी कोई बात याद करता था। पर क्या होता था, गुस्सा आता नहीं था क्योंकि दवाइयां इतनी दी हुई थी। तो फिर मेरे एक दिन काउंसलिंग हुई, तो डॉक्टर ने पूछा बेटा आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं कहा जी मेरे पापा को सभी ऐसे बोल देते हैं, लंगड़ा बोलो, वो मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, है ना। कल अगर उन्हें कुछ हो गया, ये मैं क्या करूंगा, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, मैं क्लास में फेल हो जाता हूँ, है ना, प्रमोट होता हूँ, तो ढक्कन तू पढ़ ले। ये चीज सोचता नहीं था। हाय मेरे पापा, हाय मेरे पापा, हाय हाय करते हुए ना मेरी हाय हाय निकल गई। सीरियसली, अगर आप अपनी लाइफ में हाय हाय करोगे ना तो आपकी हाय हाय निकल जाएगी। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, वो तब तक नहीं समझ आता जब तक अपने पे बीतती नहीं है। ठीक है जी, हल निकालना करो, हमेशा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप इस चीज को करोगे तो क्या होने वाली है आपकी लाइफ, अगर नहीं करोगे तो कैसी है लाइफ। जिस तरह अभी फॉर एवर जो मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने सोचा अगर मैं इसे करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, अगर नहीं करूंगा तो दाल रोटी वाली लाइफ तो चल ही रही है। ये चीज तो मुझे भी क्लियर थी, तो आप भी क्लैरिटी रखना। तो उस टाइम क्या हुआ, तो मेरी काउंसलिंग हुई, तो टीचर ने पूछा आपकी प्रॉब्लम है, पापा मेरे को कुछ दिलाते नहीं है, मैंने वहां पे काउंसलिंग में ये बात बताई। तो एक दिन ना पापा कहते कि चला तेरे को वार्ड में घुमाता हूँ, मुझे वार्ड में घुमाते। तो उसी डॉक्टर ने ना पापा को बुला लिया रूम में, कहते कि आप अंदर आओ, बेटे को बाहर छोड़ के आओ। तो आपको पता हम शैतान तो होते ही हैं। तो डॉक्टर पापा को कोई बात बता रही थी कि उसे बाहर छोड़ोगे उसके ऊपर गलत असर ना पड़े। तो मैं हल्का दरवाजा खोल के सुनने लग गया वो बात कि क्या बात है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों की डिमांड पूरी नहीं कर रहे ना, अपने बेटे की, तो आने वाले टाइम में जो रोड पे पागल देखे ना सेम वैसा हो जाएगा और आपसे कोई हल नहीं होगा इसका। और मैं अकेला बेटा, मेरे पापा की क्या हालत, मेरे पापा रोते थे लिटरली। हर वो उन्होंने पता उस टाइम क्या करा, वो किसी बाबा वगैरह को नहीं मानते, किसी भी बाबा साधु सुधु किसी को नहीं मानते। पर उस टाइम उन्होंने कोई बाबा नहीं छोड़ा, कोई साधु नहीं छोड़ा, हर बाबे पे गए वो। कि एक लड़का है मेरा और हैंडीकैप्ट होने के बावजूद मुझे गोद में उठा रहे, सिक्स क्लास में था मैं, लेकर के जाते थे मुझे कि मेरे बेटे को हो क्या गया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जब मेरी वो काउंसलिंग हुई तो मैम ने पापा को क्लियर करा कि इसे जो चीज है, एंड में पापा ने जो डॉक्टर की जब बात सुनी कि इसे जो चीज चाहिए वो दिला दो, जो चीज मांगे बस। आप मानोगे, मेरी एक छोटे सा अलमारी थी, मैंने उसमें इतनी सारी गेम में रख ली थी, वो अलमारी पूरी भरी होती थी। मैं उसमें गेम्स इतनी सारी रख ली, जो चीज मुझे आज तक नहीं मिली मैंने सब चीज ली। यानी आप मानोगे जिस पापा के लिए मैं टेंशन में डिप्रेशन में गया, उस पापा को मैंने खाली कर दिया, खाली कर दिया लिटरली, उसकी जेब खाली कर दी, उसकी सेविंग खाली कर दी, इतने पैसे खर्चवाए। वो एक दिन पापा मुझे घर ले कहते तू चिड़चिड़ा हो चुका है, घर चल। तो मैं घर गया, कहते चला तेरी मम्मा को मिला के लाता हूँ अच्छे से घर पे, तो अपने दोस्तों को देख के आई हो। तो मेरी गली में इतनी बड़ी कार थी, इतनी बड़ी कार रिमोट कंट्रोल वाली, एक कोने से कोई पर्सन उसे कंट्रोल कर रहा था, उसके पीछे उनका डॉगी भाग रहा था, और वो गाड़ी बड़ी स्पीड से मेरे आगे से निकली, मैं घर के बाहर खड़ा। मैं कहा बस अब तो ये लेनी पड़ेगी, अब तो ये लेनी ही पड़ेगी किसी हाल में। पापा को लेकर चला गया टॉय शॉप पे, टॉय शॉप पे गया, वहां पे उसने शॉपकीपर ने काफी गाड़ियां दिखाई, चला करके दिखाई। एक गाड़ी पसंद आई, उसे उठाया, गले लगा लिया कि बस अब ये लेकर चलें, बस कब पापा पेमेंट करेंगे इसकी, कब मैं घर लेके जाऊंगा और चलाऊंगा। पापा काउंटर पे जाके खड़े हो गए, पापा ने अपना पर्स खोला। सीरियसली बात है, मेरी लाइफ का यहाँ टर्निंग पॉइंट था, बहुत बहुत वो था
कि पापा ने पर्स खोला और पापा 5 मिनट ना उसके काउंटर पे खड़े रहे, वो बंदा अपने पैसे पुसे गिन रहा था, तो पापा ने उसे पेमेंट नहीं करी। मैं सोच रहा कब पेमेंट करेंगे और कब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। 5 मिनट पापा को देख रहा, पापा भी ऐसे खड़े रहे, पर्स को देख रहे अपने। वो पर्सन अरे पाजी करो पेमेंट करो पेमेंट करो, ऐसे वो बोल रहा था पंजाबी में। तो पापा अपने पर्स को खोल के खड़े हुए, तो मैं अपनी गाड़ी साइड में रखी और मैंने पापा का हाथ पकड़ा और मैंने ऐसे देखा पर्स में पैसे ही नहीं। उस बाप ने मेरे को तब भी नहीं बोला उसकी जेब में पैसे नहीं थे, वो फिर भी मुझे लेकर गया। मैंने उस टाइम पापा का हाथ पकड़ा, मैं पापा मैं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा, घर चलो आप, ठीक है, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। सीरियसली बात है, मैंने उस टाइम अपने पापा को बोला पापा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने पापा को घर लेकर गया और उसके बाद मुझे 1 साल लगा ठीक होने में। मैं हॉस्पिटल भी नहीं गया, हॉस्पिटल से छुट्टी ली कि हमने गाँव जाना है दिवाली बनाने, वापस नहीं बढ़ा, उनके फोन आते रहे। 1 साल मेरे चेस्ट में पेन रहती, सब कुछ रहती। तो मैंने कहा पापा मैं ठीक हो जाऊंगा। और मेरे पापा ने, जो स्कूल मेरा बहुत दूर था, रोज मेरे पापा को लाना पड़ता था, तो मैंने अपना स्कूल पास में करवा लिया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, हिंदी मीडियम में आ गया जो पास में स्कूल था, तो वहाँ स्टडी शुरू करी। तो 6 क्लास में मैं वहाँ पे जब अपनी रिपोर्ट कार्ड वगैरह लेने गया पुराने स्कूल में, तो टीचर ने बोला हम इसे प्रमोट कर देते हैं क्योंकि ये बीमार था। पापा ने कहा इसे प्रमोट प्रमोट नहीं करना, इसे फेल करो। और मैं वही फिर गुस्से से पापा को देख रहा, और जिस तरह गाड़ी में आए पापा के ऊपर राशन मारने लगे। मम्मी पापा क्या आपने बोला उन्हें, वो जो मेरे को पास कर रहे थे। कहता मेरी बात सुन ले, कह रहा अगर मेहनत करके पास होएगा तब मेरे को खुशी होगी, अदरवाइज नहीं। मैं कहा ठीक है। मैंने 6 क्लास में मेहनत करी हिंदी मीडियम स्कूल, जहाँ मैं 1 टेंस पढ़ता था, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, है ना। सारा कुछ चेंज होगा सिस्टम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर के पास ही था, 500 मीटर पे था स्कूल। तो क्या हुआ, बस मैंने वहाँ स्टडी स्टार्ट करी। तो मेरा फर्स्ट, जब मैं उसमें पास हुआ, तो मैं क्लास में 70% मार्क्स आए मेरे। आपको पता है जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं उसे रिसेस टाइम से पहले बता दिया जाता है कि तेरे मार्क्स थे। जो बच्चे फेल होते हैं उनके तो पेरेंट्स को बुलाया था पेरेंट टीचर मीटिंग में, है ना। तो मुझे बता दिए गए थे। मैं कहा ले, अब तो 2 बजने में काफी टाइम है, मेरे पापा के 1 बजे लंच टाइम होता है, वो घर पे आते थे खाना खाने। तो मैं कहा अगर मैं 2 बजे घर जाऊंगा तो पापा नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम बंक मारी, मैंने दीवार टप्पा और मैं गया। मेरे पापा खाना खा रहे थे, लिटरली टेबल रखा हुआ था उन्होंने आगे। तो मैं लातों के बाहर बैठ करके, यानी लातों के अपने घुटनों के सहारे बैठ करके पापा को ऐसे रिपोर्ट कर दी, मैं पापा मैं पास हो गया, 70% मार्क्स है। पापा ने ऐसे देखे, क्या तो फिर क्या हो गया, दूसरा साल तो है। कह रहा पहले भी तो 6th में फेल हुआ था। और मैं इतना खुश था, मेरे ना वहाँ अरमान चूरो चूर से हो गए। तो ना पापा ने इतना भरोसा नहीं दिया। अगली बार फिर मेरे 7th में 70 में मार्क्स है, मैं फिर बंक मारी, फिर मैं भागा, फिर मैं रिपोर्ट कर लिया। मेरे को फिर उम्मीद थी पापा ऐसे ही बोलेंगे। पापा ने रिपोर्ट दे, पापा ने मुझे ना बड़े अच्छे तरीके से शाबाशी दी, गले लगाया और ऑफिस में लड्डू बांटे। और 10वीं तक फिर मैंने वो 70% मार्क्स कभी टूटने नहीं दी। क्लियर है जी। तो ये चीज होते हैं हमारी लाइफ के लेसन होते हैं, जहां से आपने अपनी लाइफ को टर्निंग पॉइंट देना है। शायद आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा फिर क्या हुआ, फिर भी क्या पापा ने मेरे को पॉकेट मनी लगा दी। पापा ने पॉकेट मनी दी, फिर वही हाल, रोना पीटना शुरू। फिर दिवाली पे हर चीज वैसी होती थी। फिर जब 10वीं में गया, जब 18 साल का होने वाला था, तो उस टाइम क्या हुआ, मैं कहा नहीं अब तो अपने लिए खुद करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने सबसे पहले 10वीं तक मैंने 70 मार्क्स आते रहे, ठीक है। पापा ने मुझे साइकिल दिलाई, ठीक है। साइकिल आ गई घर में, तो साइकिल, अब मानोगे साइकिल लेके घूमते थे हम सारा दिन, ठीक है। तो उस टाइम ना साइकिल जब आ गई थी ना, साइकिल आने के बाद ना जो मेरा सेक्टर था 30 सेक्टर था, वो मेरे को बहुत छोट, कहने का मतलब कि पहले बहुत बड़ा लगता जब पैदल जाना होता था। जब साइकिल आ गई वो 30 सेक्टर छोटा लगने लग गया, है ना। तो वहां घूमते सारा दिन, छबील पीते, छबील लगती है हमारे इंडिया में, है ना, गर्मियों में। तो छबील पीने जाना, बहुत कुछ करा मैंने लाइफ में, ठीक है। तो उसके बाद ना ऐसा क्या हो, 10वीं क्लास में मेरे को जो 70 मार्क्स आए थे, तो उससे ना मेरा एक सर मेरे को वॉच कर रहा था, कहता बेटा तेरे 70 मार्क्स आए, तूने तूने कॉमर्स लेनी है। वो हमारा हरियाणवी सर था, रे छोरे रे तूने कॉमर्स लेनी है, वो डेली मेरे को ये बात बोलता था। उसने मेरे मार्क्स देखते 70%, 9th क्लास में। वो कहता 10वीं में मेरे को कहता भाई तूने 70% मार्क्स काटने हैं और छोरे तूने कॉमर्स लेनी है। मैं क्लास में बड़ा शरारती था, मैंने यानी कि टीचर हमें कोई भी काम है, मैं पीछे बैठता था एंड में। मैं पढ़ाकू नहीं था, बस मेरे पास कुछ टैक्ट थे, मैं पीछे एंड में बैठता लास्ट स्टेज पे, ठीक है। तो जब टीचर्स कोई चीज सुनती थी, मैं हर टीचर का चहीता था। क्यों चहीता था, क्योंकि मैं अपने टीचर को खुश करके रखता था। मेरे को एक चीज पता लगी थी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं जब भी मेरी कोई न्यू टीचर है उस पर इंप्रेशन ही इतना अच्छा पाता था, उसके माइंड से कभी जाता नहीं था, ठीक है। तो मैं लास्ट में जरूर बैठ रहा था। और जब लास्ट में, आपको पता कि क्लास में शरारती इतना था कि जब टीचर कोई काम देती थी मैं देख लेता था टीचर ने काम क्या दिया। और मैंने क्लास में पूरा शोर बचाना, लड़ाई झगड़े सब हर चीज में आगे होते थे, ठीक है। और मेरे दोस्त भी मेरे साथ ऐसे होते थे, बैक बेंचर्स, आपको पता कैसे होते सारे। तो बस मैंने देख लेना टीचर ने आज काम क्या दिया, मैंने वो देख लेना, वो नागिन की तरह अपने यहाँ पे संभाल लेना। घर जाना, एक हमारी वो होती है एनडी होती है,
है ना, जिसमें छोटे छोटे आंसर्स लिखे, वो रट्टा मार लेने। अगले दिन आना, मैडम ने सुनना स्टार्ट करना, आगे से सबके थप्पड़ लगने शुरू होते हैं ना, स्लैप लगती सबके, टैक टैक टैक। अब एंड में मेरे दोस्त और हम बैठे होते थे, मेरे दोस्तों की बारी आती, मैं सबसे एंड में होता था, तो उन्हें खड़ा होना, उन्होंने भी नहीं सुनाना, उनके भी थप्पड़ लगने। ठीक है, जब मेरी बारी आती थी, वो सोचते थे अब देख बेटा अब तू भी फंसा, मैं तभी सुना देता था। और फिर उसमें इतनी दहशत होती थी ना, जब पीछे सुनाते थे सारे मेरे को पीछे पलट के देख रहे, तो वो एक नाम बन जाता था, रैपो बन जाती थी ना, तो मैं वैसा था। तो वो चीज ना मेरे सर ने वॉच करी कि ये तिखा बहुत है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना। तो सर ने पता क्या कहा, कहते तूने छोरे तूने कॉमर्स लेनी है। वो डेली मेरे को ऐसे बोलने लगे, मेरे दिमाग में बैठ गई, मैंने 70% मार्क्स काटने, मैंने निकाल दिए। मैंने कॉमर्स ले ली 11th और 11th क्लास में। हमारा स्कूल चेंज हो गया, चंडीगढ़ में स्कूल चेंज हो जाते थे। 11th 10वीं तक जहां तक पढ़ा वो ठीक है, उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया 11th में, तो मैं हवा में मैंने ले ली कॉमर्स। अब दोबारा से इंग्लिश मीडियम में चला गया, कॉमर्स ले लिया। अब मानोगे मेरे को वो सर की इतनी याद आई ना, इतनी याद आई, वो क्योंकि पिछले स्कूल में रह गया था, ठीक है, उसकी इतनी याद आई और कहीं मन करा क्या बोलूं ठीक है, इतनी याद आई कि उस सर ने बोला कॉमर्स ले ले, और मेरे से कॉमर्स नहीं हो रही। जो लड़का उस क्लास में, उस 10वीं क्लास में फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड नंबर पे आ रहा, वो अब क्या आ रहा है, एंड में से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है नीचे से। जो लड़का उधर होशियार, इधर बिल्कुल ही जीरो। अब मानोगे हमें, मेरे को कुछ नहीं आ रहा था कॉमर्स में। एक एंट्री होती थी राम अकाउंट डेबिट, तो बस वो रट्टा लगा रखी थी अकाउंट से, जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। मैं बस, मेरे को टीचर ने खड़ा कर लेना, बताओ एंट्री, मैं कह रहा राम अकाउंट डेबिट, तो कहते कहाँ है राम, मैं कहा हर जगह है। ऐसे उल्टे उल्टे चीज हमें चीजें करते थे। फिर को उस टाइम ना बड़ा सर बड़ा याद आया कि यार उस बंदे ने कहा था कि तू मार्क्स काटे 17 तेरी कॉमर्स लियो, ठीक है, वो तो रह गया पिछले स्कूल में। ठीक है जी, मेरे को ये चीज वहां फील हुई, वो तो रह गया पिछले स्कूल में। तो मेरे को ना वहां पे बड़ी चीजें फील हुई। तो मैं, आप मानो कि 12वीं क्लास में मेरे को बीच में ना अपनी कॉमर्स छोड़नी पड़ी, 12वीं हाफ में जाकर के, क्योंकि मेरे को खतरा हो गया था कि मैं उड़ूंगा। क्योंकि मैंने +1 तो कर ली थी, क्योंकि मैंने +1 पता कैसे करी, मैंने वहां जाके भी टीचर से यानी लिंक अप बनाया। हमारी टीचर बड़ी अच्छी थी, यानी उनके ट्रांसफर होने लगा था यूनिवर्सिटी में। तो उन्हें मैंने बोला कि मैम अब जा रहे जाते थे भला तो कर दो। तो मैंने सारी जो क्या कहते हैं हमारी वो जो लिस्ट होती है अटेंडेंस लिस्ट, तो हम मैंने सबके ना रोल नंबर ऐसे सेट कर दिए थे, एक नलायक, एक होशियार, एक नलायक, एक होशियार, एक नलायक। मैं खुद नलायक था। तो मैंने ऐसे सारा सिस्टम, हमारी क्लास जो सबसे बेकार चल रही थी, ए सेक्शन होता था, ठीक है, सी सेक्शन फर्स्ट आता था हमारा। उस साल 11वीं में सेक्शन फर्स्ट नंबर पे आया, सारे पास हुए। क्योंकि हमने जो होशियार थे उनकी ये कुंडी ना नीचे लगने नहीं दी, क्योंकि यहाँ से सारी चीटिंग A to Z। तो ये चीजें ना टीचर्स को अगले साल पता लग गई थी, कहती बेटा अब तो बोर्ड किया, अब क्या करेगा अनमोल, अब तो तुमने बाहर जाना है, वहाँ कैमरा लगे होंगे। मेरे को खतरा सा हो गया, मैंने वो कॉमर्स छोड़ दी बीच में। तो मेरे दोस्त बोलते रहे भाई क्यों छोड़ रहा है, भाई हम तेरे बिना ये वो। एक दो दोस्त ने तो मेरे बुखार भी चढ़ा लिया कि तू जा रहा है स्कूल छोड़ दिया। मतलब मेरे पापा की ट्रांसफर हो गई, किस तरह मेरे को छोड़ दी। अब मानोगे मेरे दोस्त उस साल सारे फेल हो गए सारे, और हमारी क्लास में पता कितने बच्चे पास हुए, 9-10, बाकी सारे 30 बच्चे थे, सारे उड़ गए। और मुझे बड़ा फील हुआ कि किसी को हमारी पढ़ाई से कुछ नहीं लेना। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से मैंने फिर 12th क्लास ओपन बोर्ड से करी, जो मेरी रह गई थी आर्ट्स में। तो मुझे वहां फील हुआ कि यार जो सर था, जो कहता तेरे कॉमर्स का तेरे को नौकरी मिलेगी, ये है वो तो रह गया पिछले स्कूल में। ठीक है जी, वो रह गया पिछले स्कूल में। और कहने का मतलब कि नौकरी तो मिली नहीं। नौकरी की वो बात करो तो बात की बात है, ठीक है। वो क्यों कहता था कि तेरे को कॉमर्स कर तेरे को नौकरी मिलेगी? क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाता था कॉमर्स की, वो अपने फायदे के लिए ये चीज कह रहा था। ठीक है जी, तो हमेशा याद रखना यार, कोई भी डिसीजन खुद लेना, किसी के सारे मत डिसीजन लेना। तो यही चीज है। तो फिर अब सोचो, जब मैंने अपने पापा को एक कार गिफ्ट करी, जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्सयूवी टॉप मॉडल, ध्यान से देखिए इस चीज को। ये जब मैंने अपने पापा को कार गिफ्ट करी, तो इस कार का क्या बेनिफिट था जब मेरी लाइफ में, जब, क्योंकि देखो मेरे पापा से वो गाड़ी मेरे को नहीं दिलाएगी, पर जिस दिन मैंने कार ली, मैंने अपने पापा को बुलाया स्पेशली अपने, वो पापा का टाइम था, जब मेरा टाइम आया तो मैंने अपने पापा को कितनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट की। मेरे पापा को नहीं पता, मेरे पापा उस सेम लंच टाइम पे घर आ रखे थे। मैंने अपने पापा को बोला पापा मैं, मारुति का एक्सीडेंट हो गया, पापा की मारुति मेरे पास थी। पापा कहते कहाँ है तू? मैं कहा पापा मैं चंडीगढ़ में एक PVR है मॉल है, मैं वहां पे हूँ, वहां पे उस मोड़ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहते मैं आ रहा हूँ। पापा ने खाना छोड़ दिया, पापा एक्टिव, मैं पापा आराम से आओ मैं ठीक हूँ। पापा वहां पहुंचे, कहते यहाँ तेरी गाड़ी तो दिख नहीं रही। मैं कहा गाड़ी पुलिस वाले ले गए। तू कहाँ है? मैं कहा सामने महिंद्रा का शोरूम है, वहां पे मुझे अंदर बिठा रखा है और मुझे पानी वगैरह पिला रहे हैं, 15 जो। पापा अंदर है, पापा के हाथ में मैंने इतनी बड़ी चाबी पकड़ा दी। मैंने पापा मैंने ये करा है। अब मेरे पापा को ना ये समझ आया कि वो हंसे या रोए। ये वो टाइम था, देखो ऑफिस ड्रेस में पापा खड़े हैं यहाँ बीच में। ठीक है जी, तो आप भी ऐसे अचीवमेंट्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे पता है मारुति से लेके एक्सयूवी का सफर क्या होता है, क्योंकि एक सोच चेंज करी थी।
क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मारुति से बड़ी गाड़ी हमारे घर में आएगी, कभी नहीं सोचा था लाइफ में। सोचा था बुढ़ापे बुढ़ापे में कोई सेकंड हैंड कार ले लेंगे, ये सोच थी। क्योंकि ये पता कैसे हो, प्रैक्टिकल हो गया। आप सब प्रैक्टिकल बनो आज से, ठीक है। क्योंकि देखो जब मैं मारुति लेके निकलता था, हमारे घर में मारुति कार थी, तो मैं नौकरी नौकरी कर रहा था, पापा को मैंने बोला पापा मारुति दो। मारुति के देखो अलॉय व्हील्स डलवाए थे, उसके टायर बाहर निकलवाए थे। थार गाड़ी लेने का सपना था, कभी ले नहीं सकता था, मुझे नहीं पता। सोचा था कि जब बुढ़ापे में जाऊंगा, जो सरकारी ऑफिस में जो जीप नहीं लगी होती वो ले लूंगा, फिर उसे थार की तरह उसके नाम लिख दूंगा, ऐसे उसे ऐसे सोच थी। तो क्या था, मारुति के टायर बाहर कटवा लिए, कहीं भी लेके चढ़ जाता था उसे फुटपाथ पे, अपनी अपनी सैलरी से, जब मैं नौकरी करता था। यानी कि मैं किसी के अंदर किसी का ड्राइवर था उस टाइम। तो मेरी 7-8 हजार सैलरी थी और सेकंड हैंड अलॉय डलवाए थे गाड़ी में, ठीक है। तो सेकंड हैंड अलॉय डलवाए थे, कोई मारुति का एक्सीडेंट हो गया तो उसके निकलवा करके। और सोच के देखो, जब भी मारुति को रोड पे लेकर निकलता था तो मैं ऐसे छोड़ होकर बैठा था। अगर एक्सयूवी जैसी गाड़ी साथ में खड़ी हो जाए ना, तो ऐसे मेरी मारुति खड़ी है, मैं कहता थोड़ी सी तो ऊंची है, मेरी गाड़ी से बड़ी गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी में तो ठाड़ से बैठ जाना, वॉल्यूम बढ़ा लेनी। साथ वाला दोस्त कहता भाई तू ले ले, मैं क्यों ले, 4 टायर उस गाड़ी में एक्सयूवी में, 4 टायर मेरी मारुति में नहीं है, ठीक है। छत उसमें, छत मेरी है। उसे चुप कराने का दम रखता था, पर कभी ये फील नहीं करा कि मैं भी ले सकता हूँ। पर जिस दिन मैं एक्सयूवी के शोरूम में गया, उस दिन मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, उस दिन पता लगा कि मैं भी ले सकता हूँ, कि कोई बड़ी बात नहीं, गाड़ी है, जो ले रहे हैं वो भी इंसान है, क्लियर है। तो मैं भी ले सकता हूँ। मैं गया शोरूम में, गाड़ी को चलाया, इसके फीचर्स पता लगे, और जिस दिन ली ना, उस दिन पता लगा मारुति मारुति होती है और एक्सयूवी एक्सयूवी होती है, क्लियर है। और फिर एक्सयूवी में अलॉय डलवाए, क्रेडिट कार्ड था अपने पास, है ना, अच्छी अर्निंग करने लग गया था, लाखों रुपए कमा रहा था। नए अलॉय डलवाए, साथ ही JBL की बेस ट्यूब दिखवाई, है ना, अपने मजा आया उस चीज को। तो अंडरस्टैंड करना, अपना माइंडसेट तोड़ना, ये लोगों के लिए नहीं बनी, ये सब हमारे लिए बनती है। अब अंडरस्टैंड करना, ये चीज यहाँ क्लैरिटी मिली अपने दम पे जब ये गाड़ी ली। तो ऐसी फॉरएवर है, जब आप अगर फॉरएवर को ऑफलाइन देखते ना, तो आपको मेला लगा दिखता, बाहर इतने सारे लोग, आप कहते हैं यार कोई मेंबर में स्कीम तो नहीं, किसी के हाथ में प्रोडक्ट देखते आपको लगता है कोई प्रोडक्ट बेचने का। पर फॉरएवर के अंदर जाके पता है एक्चुअल में काम क्या है। अगर आपको लगता है कोई प्रोडक्ट बेचने का, तो ये मेरी एक्सयूवी और मिनी कूपर ना दोनों भरी होती प्रोडक्टों के साथ। मैं उसकी छत खोलता मिनी कूपर की और बेचना शुरू करता, यही काम होता फिर तो। भाई 5 लाख कमा रहा हूँ आज, तो यही चीज होती। तो आज इनकम 5 लाख हो चुकी है, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट बेच के कमाता, ठीक है। और अगर कोई मेंबर में स्कीम होती तो मैं आपके गांव में आया था, जो गाड़ी मैं लेके घूम रहा हूँ मिनी कूपर, शायद आपके एरिया में किसी के पास ना हो। सोच के देखो, ठीक है, मेरे को कोई मना भी नहीं करता, और मैं ट्रालियां भर के लोग ले आता, ये फिर वो काम होता। तो एक्चुअल में काम को करके पता लगता है क्या है। अब कहीं सोच रहे होंगे सर पॉइंट पे आए, कहीं ये सोच रहे होंगे सर मेन बात बताइए। डियर, मैं अपना स्ट्रगल बता रहा हूँ, मैं आपको बी फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस स्ट्रगल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं खुद सीखा हूँ, तो अपनी लाइफ को रिलेट कीजिए, ध्यान से सुनिए, एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने ऑफिस ओपन करे, ठीक है, मेहनत करी, अपने ऑफिस ओपन करे, ठीक है। तो अभी तो सारे टेम्परेरी क्लोज करे, 4 फ्लोर बिल्डिंग सामने दिख रही, बिल्डिंग्स ओपन कर दी थी। इतना क्राउड होता था, एक ऑफिस में 500 बंदा होता था। सोच के देखो, हर स्टेट में ओपन कर रहे हैं हम ऑफिस। तो अभी सारे टेम्परेरी क्लोज करे, बड़ी अच्छी चीज है यार, कि सारा काम अब घर से ही कर रहे हैं, ठीक है। हर तरह के खर्चे यानी कि बच गए हैं, यानी कि एक ऑफिस का पूरा सारा बिजली का रेंट, सब कुछ, सारी चीजें बच गई। पेट्रोल का खर्चा है ना, कितना अच्छा चीज है यार, स्मार्ट वर्क का कितना अच्छा चीज है, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई, है ना, जब मेरी 23 साल की उम्र में मेरी मैरिज हुई, मेरी लव प्लस अरेंज मैरिज हुई, मेरा फेवरेट रिश्ता मेरे घर में आया, बड़ी प्राउड मोमेंट थी वो, ठीक है। किसी ने मेरी डिग्री नहीं पूछी, ना पूछा कितना पढ़ा लिखा, मेरा फेवरेट रिश्ता मेरे घर में आया, ठीक है। अब सेकंड कारण मेरे पास ये था, एक तो अपने पेरेंट्स के लिए मैंने काम किया, ठीक है, देखो जिन्होंने इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा काम किया। और देखो हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, आप सबकी पर्सनल लाइफ होती है, पर उसे अपने काम से कभी रिलेट मत करना, उसे एक साइड रखना, और कभी काम में ऐसी चीजें मत करना प्लीज। क्योंकि हम इन चीजों के खिलाफ है, हमें अगर ये चीज बताए हम अपने ग्रुप से उस पर्सन में, क्योंकि देखो अगर किसी की बेटी हमारे साथ कामयाब होने आए तो आपका कोई हक नहीं बनता किसी के ड्रीम को तोड़ने का। प्लीज हमेशा याद रखना, काम में कभी ये चीजें मत करना, ठीक है। तो जब मैं फॉरएवर में आने से पहले मेरी एक पर्सनल लाइफ थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ, आज वो मेरी वाइफ है, सामने है। तो क्या चीज थी उस टाइम, तो कोई ऑप्शन नहीं था। सेकंड कारण मुझे ये मिला कि वो घर से ऐसे थे और मेरा मेरा लेवल ये था। तो मेरे पास सेकंड कारण ये था कि अगर मैंने ये लेवल इतना ना करा तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, और मैं उन आशिकों में आ जाऊंगा नस काटने वाले, है ना। तो मैं लाइफ में कभी नहीं चाहता था कि अगर उनकी शादी कहीं और होगी और मैं बोलता रहूं काश, अगर मैं उसके लिए मेहनत करा, मैं काश कहना नहीं चाहता था। मैंने उनके लिए एफर्ट्स करे, मेहनत करी। 3-4 मंथ मैंने अपने पेरेंट्स को और अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना। पापा कहते बिल भर के आ, मैं कहा ना, 3-4 महीने बाद बिल भरने के लिए पर्सन रख लूंगा, लोग रख लूंगा, ना मुझे आपने बिल भरने को बोलना, ना सिलेंडर भराने को।
और अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दे कोई कॉल नहीं करनी मुझे। रात को अगर मैं 1 बजे घर आता तो 1 बजे कॉल आती थी, बस सिर्फ खाना खा लिया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बहुत कुछ जरूरी है लाइफ में यार। ठीक है, मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैंने अपने आप को टारगेट दिया। आपने टारगेट देना है यहाँ पे कि मैंने कब करना है, कोई और नहीं देगा, आपने खुद देना है। आप में पोटेंशियल क्या पता मेरे से ज्यादा हो। मैंने 4 मंथ बाद देखो लाख रुपए की इनकम की झड़ी लगा दी, अपना लेवल बराबर करा, फर्स्ट कार ली एक्सयूवी। तो उनके घर में ऑलरेडी गाड़ियां थी, तो मैं अपना लेवल यहाँ पे बराबर करा। ठीक है, अपनी इनकम बढ़ाई, ऑलरेडी उनके घर में लाखों रुपए कमा रहे थे मैम के घर में, तो मैंने अपनी लाखों रुपए इनकम करी। तो फिर मेरा रिश्ता हुआ, तो बड़ा खुशी हुई। क्लियर है जी। तो उसके बाद मेरी लाइफ में एक मेरी छोटी सी डॉटर आई, 24 एज में। ठीक है, मैं फादर बना, बड़ी प्राउड वाली बात थी 24 की उम्र में फादर बना। जिस उम्र में देखो हमने मांग के खाना, हम बहुत लकी है कि हम इंडिया जैसे, या हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, जो भी हमारे पड़ोसी जिनका मैं नाम अभी रिवील यहाँ पे बता नहीं पा रहा बहुत, क्योंकि अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पे पर्सन बैठे हैं। तो अब इस चीज को समझना कि देखो यहाँ पे सोच सोच की बात है, यानी एक सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं कि देखो, जब मेरी लाइफ में मेरी बेटी आई तो बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए वो। ठीक है, प्राउड मोमेंट थी, पर हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे हम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक भी हमारे पेरेंट्स हमें पालते रहते हैं। ठीक है जी। तो आप सबको ना सेल्फ मेड बनना पड़ेगा। देखो उनकी ड्यूटीज खत्म होगी। बच्चे को पैदा क्यों करते हैं पेरेंट्स, कि कल वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। देखो आज मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरा छोटा सा परिवार है और सभी हैप्पी। और देखो हर चीज का हैप्पी होने का कारण पैसा होता है। अगर किसी को कोई भी चीज है, सिंपल सी बात है, घर में अटैक भी आ रहा है, लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है, सिर्फ एक खाली पर्स। जिस दिन आपका खाली पर्स भर गया, ना किसी को अटैक आएगा, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना कभी क्लेश होगा। तो मुझे यहाँ पे कारण मिला था खाली पर्स। आज मेरे पास वो खाली पर्स थी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड की एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे, कोई चीज चाहिए स्वैप करता हूँ। पापा, अगर एक सिंपल सी बात है, देखो आज हम 10,000 की नौकरी करेंगे, अगर आपके पापा ने 10,000 की चीज मांग ली, जब आप नौकरी पे लगते हो ना, हम पता क्या बोलते, पापा हर महीने 5,000 दूंगा, अगले महीने नहीं दिए थे, अपने खर्चे नहीं पूरे होते। ठीक है जी। कल अगर आप किसी की बेटी को ब्याह करके लाते हो, बॉयज, ठीक है, अगर आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रही, वो 1 महीना देखेगी, 2 महीने, तीसरे महीने वो छोड़ के चली जाएगी। कल आपकी लाइफ में बच्चे आते हैं, हाँ जी गर्ल्स, वो बोले मम्मा ये चीज चाहिए, वो चीज, अगर आप उन्हें मारोगे कूटोगे, पूरी लाइफ आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मैं आज के टाइम में पता कैसे हूँ, मेरे पापा 10,000 की चीज मांगते हैं, 20,000 की लाता हूँ, मेरी वाइफ 20 की मांगती है, मैं 30 की लाता हूँ। मेरी बच्ची अब 2 साल की हो चुकी है, उसके रूम में 3 साल का सामान भी पड़ा ऑलरेडी। तो मैं इतना ज्यादा यानी कि आगे बढ़ चुका हूँ लाइफ में। क्लियर है, आप भी इन चीजों को कर सकते हो, बस डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना है आपने। ठीक है, तो देखो मैंने अपनी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट करी, मिनी कूपर कन्वर्टेबल, चंडीगढ़ की सेकंड कार है, बड़ी प्राउड मूवमेंट है। और फॉर एवर की फर्स्ट कन्वर्टेबल मेरे पास आई है, स्पोर्ट्स कार। तो बड़ी प्राउडली आप एक छोटे मोटे ग्रुप का पार्ट हो, BT23 एक नॉर्मल ग्रुप नहीं है, जिसके सपने बहुत बड़े हैं, बिग ड्रीम टीम 23। ठीक है जी। तो सपने हमने ऐसे देखने हैं, सीरा जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं सीरा, एंड कराना, जो चीज किसी के पास ना हो। तो वो गाड़ी गिफ्ट करी, और ये गाड़ी पता कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो अभी आप जिस चैनल में बैठे सब्सक्राइब कर लेना। एंड में जब मीटिंग खत्म होगी, तो यहाँ पे ना मैंने एक वाइफ को ना गाना डेडिकेट करा, अपनी जो मेरी एंगेजमेंट थी उस पे मैंने डांस परफॉर्मेंस दी थी। तो मैंने ना एक्सयूवी कार ली थी अपने दम पे, मेरे ससुराल वालों को नहीं पता था। मैंने सोचा कि मैं बाहर खड़ी करूंगा, सब मेरे पे प्राउड फील करेंगे, है ना, होता है ना। तो मैंने किसी को नहीं बताया था, हमारी एंगेजमेंट थी, तो मैं लाख रुपए तो कमाने लग गया था। तो मैंने एक्सयूवी गाड़ी ली। तो मैंने उस टाइम एक पंजाबी सॉन्ग आया था, मिनी कूपर ले दूंगा, बीच में बैठ के तू गेड़ियां लगाइयो, और क्रेडिट कार्ड दूंगा, शॉपिंग करियो खुली, है ना। तो ऐसे एक गाना आया था। तो मैंने ना उस पर डांस परफॉर्मेंस दी। मैं कहा चलो मिनी कूपर तो है नहीं, ठीक है, एक्सयूवी तो अपने दम पे तो लिए, सेल्फ मेड तो है। तो मैंने डांस परफॉर्मेंस दी, पर मुझे क्या पता था 18 महीने बाद सच में मैं वो जो बात मैंने कही वो मैं सच में लेके देता हूँ। देखो फॉर एवर एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो चीज आप नहीं भी लाइफ में सोचते वो भी आ जाती है, समझ रहे हो। मैंने जस्ट एक गाने में डांस करा और सच में मैंने वो गाड़ी गिफ्ट कर दी, और कोई नॉर्मल नहीं, जर्मनी से स्पेशल ऑर्डर पर आई। ठीक है जी। 38 लाख से स्टार्ट होती है, 55 लाख की गिफ्ट करी, फुली लोडेड, अपने हिसाब से एक चीज लगाई हुई है इस गाड़ी में। तो बड़ी प्राउड मूवमेंट थी। वैसे ये फर्स्ट कार होनी थी चंडीगढ़ की मेरे पास, सेकंड आई, पर फर्स्ट एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आई। उसकी उम्र भी 50 साल थी। अब सोचो इस मिनी कूपर को चलाने का स्वाद 50 साल की उम्र में कि 24 साल की उम्र में। मैंने जिस उम्र में ली उस उम्र में बड़ी प्राउड मूवमेंट थी मेरे लिए। ठीक है, अब सोचो जब मैं 50 साल का तब क्या आएगा, जब 24 साल की उम्र में मिनी कूपर आ सकती है, तो 50 साल की उम्र में चॉपर नहीं आएगा। तो क्लैरिटी आपको यहाँ मिलनी चाहिए, आपका डिसीजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरी तरह। क्लियर है जी। देखो आपने पढ़ाइयों में इतना टाइम लगाया, मैंने कहा इतने इतने 12 साल अपने 12वीं तक, उसके बाद कॉलेज में जाना, अभी कहीं ने जाना हो, कहीं जा चुके होंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ 3 मंथ्स अच्छे तरीके से करना, बस समझ के, जो चीज आपकी अपलाइन आपको सिखाए वैसे करना, तभी आप कमा पाओगे। ठीक है जी।
क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए और काम करना है। मेरे पास रीजन थे, आपके पास रीजन नहीं होगा अभी, ठीक है। आज देखो लोगों के घर में अटैक आता है, कुछ होता है, हमारे घर में भी तो आ सकता है। हमारे पेरेंट्स की लाइफ कोई सेफ थोड़ी ना है। मैं बताया कि शुरू में मेरे टीम में एक पार्टनर के पापा का ऐसे हुआ, हमारे घर में भी तो हो सकता है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स की क्या शरीर क्या तंदुरुस्त है, ठीक है, हल्की सी ब्लॉकेज हो जाती है, अटैक आ जाता है। तो अपने पेरेंट्स को अच्छा खिलाओ, अच्छा बनाओ। मैं पता कैसी लाइफ चाहता हूँ, आमिर खान को देखा है? आमिर खान कहता है मैं इंडिया का पानी नहीं पीता, इंडिया के पानी में कैंसर है, बाहर से मंगाता है, वो ब्रांडेड चीज यूज करता है, ठीक है। अनीता मनी की भाई 3 लाख की चाय पिए, चाय तो हम भी पीते भाई, ऐसा क्या उनकी चाय में, ठीक है, वही ब्रांडेड पीते हैं ना हर चीज। तो ये जो फॉर एवर के प्रोडक्ट है भी ब्रांडेड है, कोई नॉर्मल चीज है। अपने पेरेंट्स को यूज करो, खुद भी यूज करो। ये नहीं कि अगर आपको बीमारी है तभी यूज कर रहे हैं। मैं डेली एलोवेरा जेल पीता हूँ, नेक्टर पीता हूँ, मुझे कोई बीमारी थोड़ी ना है, मैं इसलिए तो इन फ्यूचर ना हो। जिस तरह अभी मेरे टीम में एक पार्टनर के पापा को अटैक है, तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखो किसी की बॉडी है, हम स्कैन थोड़ा ना कर सकते कितनी बॉडी में ब्लॉकेज है ना। हम कहते हैं रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। किसी आपकी आप सभी बैठे हो, आपकी बॉडी में कितनी ब्लॉकेज है मैं स्कैन थोड़ा ना कर सकता, ना आप मेरी बॉडी कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉकेज एक ऐसी चीज है, वो हो जाती है। तो फिर जब सांस नहीं आता ना, कई बार हम नहाने जाते हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग में पानी अपने सिर पे डाल लेते हैं, सबसे बड़ी गलती। अगर हमारे अंदर ब्लॉकेज हो ना उस टाइम और सांस कट जाए, कई बार हम देखो सर्दियों में नहाते हैं, अगर हम पानी सर पे डाल कितना जोर का झटका लगता है, गर्मियों में थोड़ा कम लगता है, पर जब वो झटका लगता है ना ऐसे सांस लेते हो, और अगर ब्लॉकेज हो सांस ना आए अगली, ऑन द स्पॉट डेथ है। क्लियर है? कई बार आपने देखोगा 30 40 50 साल की उम्र में जाकर के हमारे दर्द होने शुरू हो जाता है, देखो अपने पेरेंट्स को कई बार, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि खून जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि नाड़ियां ब्लॉक हो जाती है, खून पास नहीं हो पाता। क्योंकि 20 21 साल में देखो कितने फलते फूलते हैं, क्योंकि हमारी ब्लॉकेज नहीं होती हमारी बॉडी में, है ना। 20 साल की उम्र में जाकर के हम तली हुई चीजों के टच में आते हैं, ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाती है। और आजकल तो 35 40 50 की उम्र तक जाते जाते तो ब्लॉकेज इतनी 90% नाड़ियां ब्लॉक रहती है, कितनी सी जगह बचते हैं खून को बाईपास होने में, खाने को बाईपास होने में। क्लियर है जी? अब खून वहां से कैसे नहीं, खून इकट्ठा होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, फिर हम डॉक्टर के पास दवाई देता है वो में खून पतले होने की, पर वो कोई इलाज नहीं करता, वो जस्ट एक टेम्परेरी इलाज देता है। खून पतला हो जाता है, खून स्पीड से निकलना शुरू होता है, जैसे हम पानी की पाइप को दबा देते हैं ना उस तरह। तो उससे हमारा बीपी हाई लो होने रहता है, और जिस दिन हम नहाने जाते हैं सिर पे डालते हैं नाड़ियां सुखड़ जाती हैं, या अगला सांस ही नहीं आ पाता, ब्लॉकेज होती इतनी, ऑन द स्पॉट डेथ। तो ऐसा कुछ होता है। तो देखो मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं करके भी आया हूँ, इसलिए मैं आधा डॉक्टर बन चुका हूँ, ठीक है। मैं कोई डॉक्टरी लाइन से थोड़ा ना हूं। तो आप भी जब सीखोगे तो इस चीज को कर लोगे। देखो आधा डॉक्टर बन चुका हूं, 5 लाख कमा रहा हूं, पूरा बन के फिर कितने अभी भी सीख रहा हूँ। तो सीखते सीखते आप यहाँ कमाने लग जाओगे। क्लियर है जी? तो ये तो बात मैंने आपको बताई कि देखो काम को कैसे, मैंने अपने काम को किस तरह ये चीजों को करा। मैंने बहुत सारी नौकरियां करी हैं, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो। देखो मैंने 18 साल के होते अखबार फेंकना शुरू करा, है ना। उसके बाद कितना कुछ करा, अखबार फेंका, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी के लिए। मैंने जो मेरे को पता लगा ना मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देंगे, तो 18 साल के होते मैंने अखबार फेंकना शुरू, 700 रुपये मेरी फर्स्ट सैलरी थी, ठीक है जी। 7 दिन गया हूँ नौकरी पे, 7वें दिन किसी की शीशा टूट गया था मेरे से, ठीक है। अब 700 रुपये मेरी सैलरी, उससे ज्यादा का तो वो शीशा था, प्रैक्टिस कर रहा था अखबार फेंकने की, ठीक है। उसके बाद मैंने लोगों के लिए के काम करा, आगे ड्राइवरी करी, ठीक है। अब वहां पे क्या होता था, वहां पे ड्राइवर था डॉक्टर का, तो डॉक्टर की बातें सुननी, वो कहता बाहर बैठ गाड़ी से, एसी ऑन करके नहीं बैठना, भी चीजें। और हम इंडिया वाले हैं, हम पड़ोसी देश है हमारे, है ना, पाकिस्तान वाले हैं, बांग्लादेश वाले, हमारी सोच कैसी सबकी एक जैसी होती है। हमें एक बार कोई कुछ कहते कोई बात नहीं, 2 बार कोई कुछ कहे कोई, तीसरी बार हम कहते हो हेलो घर पे अपने पापा की, तू क्या चीज है, लात मार कहते हैं नौकरी में, ऐसा भी होता है। तो वहां पे नौकर की तरह रहता था। और कभी सोच, अगर मैं वो नौकरी आज तक करता, मेरा दिल कांपता है कि मैं यार फिर कुछ कर ही नहीं पता लाइफ में, मेरी तो सोच ही वहीं खत्म रहती, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। मेरे पापा की एक अच्छी सोच थी, वो कहते हैं अनमोल कभी भी तूने, मैं तेरे को बेशक पैसे नहीं देता, पढ़ाई के लिए देता हूँ, पढ़ाई के पैसों में से मैं थोड़ी बहुत कुंडी लगाता, पर अपनी पॉकेट मनी के लिए मैं काम करता था। पापा कहते कि पर तूने कभी भी ना नौकरी की लत नहीं लगानी। मैं कहता ठीक है, कहते जब तेरे एग्जाम आएंगे तूने छोड़ देनी। मैं ठीक है, एग्जाम से 3 मंथ पहले मैं छोड़ देता था, ठीक है जी, वो अच्छी क्वालिटी थी मेरी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने फिर दोबारा नौकरी लगाओ, तो उसके बाद फिर मैं कॉल सेंटर में लोगों की गालियां सुननी पड़ती थी, ठीक है, पैसा कंपनी काटती थी, गालियां मैं सुनता था, बद्दुआएं हम लेते थे सारी, ठीक है। बस हमें एक चीज बताइए तेरी, आपने ये बात बोलनी है कस्टमर को, टेक्निकल अपडेशन चल रही है, हम यही बात बोलते थे, टेक्निकल अपडेशन चल रही है, ठीक है जी। उसके बाद क्या चीज होती थी, रात को जब सो रहा था ना घर पे, रात को ही मैं बोलता था टेक्निकल अपडेशन। पापा कहते क्या हो गया भाई, इतना बैड एक्सपीरियंस था। फिर मैंने सोचा कि यार बिजनेस करता हूँ, बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अपने अंदर कोई स्किल्स लेके आता हूँ, कोई क्या पता मेरे पे पैसा लगा दे। तो मैंने सोचा मंडी का बिजनेस करता हूँ। तो एक दिन में अगर फ्रूट आया तो एक दिन में निकालना होता था, बोली लगती थी मंडी में, अगर आपको नहीं पता सिस्टम होता है बोली का सिस्टम। तो अगर आज फ्रूट आया तो आज निकालना, अगर नहीं निकाल पाओगे तो खराब। तो उसमें रिस्क भी होता था,
तो मैं उसके हर काम देखता था, लेजर्स तैयार करता था, कहाँ कहाँ माल गया, कितना माल गया, है ना, कहाँ को लोग कुंडियां लगा रहे हैं, कि मेरे को हर चीज पता होनी चाहिए। जब मैं कल अपना बिजनेस खोलूं तो मैं वहां पे कैच कर पाऊँ कोई भी चीज। पर वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत था और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा नहीं यार, अनमोल अब कंप्यूटर का युग है, आईटी पार्क में लगते हैं। तो मैंने वेब डिजाइनिंग सीखी आईटी पार्क में, चंडीगढ़ में आईटी पार्क है, मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे। उन्होंने बोला आपसे 8 घंटे हम काम लेंगे, आपको 10,000 सैलरी देंगे, पर और कहते वीक में एक छुट्टी देंगे। पता नहीं लगा वो 8 घंटे का भी 12 घंटों में बदल गए। वो 10,000 सैलरी कहा था वो कट कटा के 8,000 मिलने लगी। ठीक है जी, वीक में एक छुट्टी का तो वो छुट्टी भी छुट्टी नहीं होती थी, उस दिन भी साथ में लैपटॉप लेके जाना पड़ता था। तो ये हालात हो गए थे नौकरी में, ठीक है जी। तो उस टाइम ये हालात थे कि हार्ड वर्क ज्यादा, पैसे कमाई कम, ये हालात थे। तो आपने बस क्लैरिटी करनी है। देखो, नौकरी एक ऐसी चीज होती है जो बंदे को आगे बढ़ने देती, भूखा मरने देती, कि हाँ अपनी दाल रोटी हम चला लेंगे पर भूखे नहीं मरेंगे। अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। अगर मैं अपने इंडिया के एग्जाम्पल से बताऊं, इंडिया में जो इंडिया की मलाई है, यानी कि जो 5% लोग हैं, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं। अंबानी देख लो 10वीं फेल है, पर नीचे एमटेक बीटेक वाले सब लोग। मोदी चाय बेच रहा है, देश चला रहा है। क्लियर है जी। पढ़ाई मैटर करते है, डिसीजन मैटर करते हैं। डिसीजन आप सब ले चुके हो, बस इसे स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि देखो हमारी ना सोसाइटी ऐसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सोच बहुत छोटी है। यहाँ पे पता क्या हमारी सोच, तो आपको मैंने बताया कि छोटे से छोटी कर दी जाती है, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे बाप ड्राइवर है, बच्चा ऑटोमेटिक ड्राइवर बनता है, पर अपने पापा को फ्री नहीं करता, ठीक है जी। बाप ड्राइवर है, बच्चा भी ड्राइवर बन जाता है। ये पापा से छोटा काम है, पापा को फ्री नहीं है। पापा को कैसे फ्री करा जाएगा? आप सभी बैठे हो इस टाइम अपने पापा से ज्यादा कमा के। अगर मैं अपने पापा की बात करूं, आज वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैंने ये सोच को बदला अपनी, ठीक है जी। अब सोच के देखो, 25 साल हो गए मेरे पास सबको काम करते हुए, ईएसआई में काम करते हैं, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कारपोरेशन, ठीक है, चंडीगढ़ में। अब सोच के देखो, 25 साल में 50,000 महीना कमा रहे हैं। पर स्टार्टिंग तो उनकी 700-800 से हुई थी, पर जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई, पापा की सैलरी भी बढ़ी, पर उसमें तो वही है ना, दाल रोटी चल रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाला एक घर बना सकता है, वो भी गाँव में, शहर में नहीं, ठीक है। एक गाड़ी ले लेगा बुढ़ापे तक, पर इससे ऊपर नहीं। सोच के देखो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको हर चीज की। आज तो गवर्नमेंट जॉब बची भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज को समझना। तो मेरे पापा ऑलरेडी 50,000 कमा रहे थे, पर 50,000 में क्या हो रहा था, पर उन्होंने 50,000 के लिए ना 25 साल दिए अपनी नौकरी को। अगर मैं अपनी बात करूँ, थर्ड मंथ मैंने अपने पापा की इनकम क्रॉस कर दी थी। 56,000 मैं कमाने लगा था। कितना टाइम लगा पापा को? 25 साल लगे, मुझे कितना लगा? 3 महीने। काम वो भी कर रहे, काम मैं भी कर रहा। वो कंप्यूटर पे कर रहे हार्ड वर्क, मैं दिमाग से कर रहा स्मार्ट। फर्क सिर्फ इतना है। आज के टाइम में एक बात क्लियर करना कि मेहनत करने से पैसा नहीं आता। अगर मेहनत करने से पैसा आना होता, आज के टाइम में जो मजदूर है सबसे ज्यादा अमीर होता, क्यों? मेरे से 3 गुना 4 गुना मेहनत करता है, ठीक है जी। एक मजदूर है, आज अगर वो एक हथौड़ी चला रहा है तो एक घर पालेगा 10 साल बाद, महल तो नहीं खड़ा कर देगा। डिपेंड करता है वो किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहा है। और आज के टाइम में हार्डवर्क का टाइम नहीं है। मेहनत तो एक चोर भी करता है, पर उसका प्लेटफॉर्म गलत है। तो आपको प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 95% काम आपको कंपनी करके देती है। प्रोडक्ट इतने दमदार है, एक बार किसी को यूज हो रहा है बंदा खुद मानता है, ठीक है जी। 95% काम कंपनी ने कर, 3% काम आपका नॉलेज लेने का। यानी देखो हम इतने बड़े हो गए, मैं दुनियादारी का पहले पता, 10वीं तक हमने समाज शास्त्र वगैरह पढ़े, सोशियोलॉजी वगैरह पढ़े, तब हमें पता लगा सोसाइटी समाज कोई चीज है। ये चीज भी हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद आगे जो काम रहेगा वो 2% है, वो किस चीज का? शेयरिंग, यानी सलाह देने का। अब हम वो नहीं दे सकते, वैसे भी तो लोगों को फ्री फंड की सलाह देते रहते हैं। अच्छी सलाह देनी, हेल्थ और वेल्थ की। कैसे देनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आज के टाइम में एक नॉर्मल सी बात करें, हेल्थ में आपने कैसे डील करनी है। अब काम की बात कर लेते हैं, हमारा हेल्थ और वेल्थ का काम है, तो आपने सलाह कैसे देनी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई एंटी जी है, वो 5 साल से बीमार है, घुटनों की प्रॉब्लम के, घुटने ठीक नहीं होते, 3-4 लाख रुपए ऑपरेशन पे लगा चुके हैं, इन फ्यूचर और लगने हैं। अगर आपने उन्हें एक बोतल रेकमेंड कर दी जिनसे उनके घुटने ठीक हो जाए, 3-4 लाख रुपए उनके बचे, फिर एंटी में गालियां तो देगी, दुआएं देगी, ठीक है जी, क्योंकि आपने उनके घुटने ठीक कर दी। हेल्थ हेल्थ वाइज आपने एडवाइस दे दी। अब उसी का बेटा 5 साल से जॉब में धक्के करता है, कभी 10,000 कमाना, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी नौकरी छूट गई, है ना, कभी घर बैठ जाता है। अगर आप उसे लाख रुपए कमाने सिखा दोगे, फिर भी आपको दुआएं मिलेगी, ये आपने वेल्थ मिलेगी। तो आपने हेल्थ और वेल्थ का काम ऐसे करना है। आप सोशल मीडिया के थ्रू कैसे करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा क्लासेस में, तो आपने क्लासेस कभी नहीं छोड़नी। क्लियर है जी। अगर मैं आपको एक बात करूं, देखो दुआएं कैसे मिलती है, मैं आपको आगे दिखाता भी दुआएं यहाँ कैसे मिलती है। देखो, अगर हम कोई नौकरी करते हैं, ठीक है, नौकरी में अगर हमारे साथ हमारा दोस्त भी आ जाए ना, अगर हम ऊपर जा रहे हैं, हमें नीचे खींचने वाले बहुत होते हैं, पर ये लौता काम ऐसा है जो नीचे वाले को खींचता है। अगर आपकी तरक्की हुई, जिन्होंने आपको इन्वाइट करा उनकी होगी, तो हमारी हम आपकी कराएंगे, कितना अच्छा काम, ठीक है जी। बस यहाँ पे सोच मैटर करती है, क्योंकि लोगों की ना बाहर सोच नहीं है। आपने कभी एक सिक्योरिटी गार्ड को देखा होगा, वो गेट खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है, सारा दिन नहीं करता रहता है। वो कभी ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे बच्चे भी यहाँ बैठ के खाएंगे, मेरी फैमिली भी। वो किसी की फैमिली के लिए गेट खोल देता है, वो खा के चले जाता है। किसी के बच्चे आते हैं, वो भी उनके लिए गेट खोलता है, वो ये क्यों नहीं सोचता मेरी फैमिली यहाँ बैठ के खाएगी, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं है। उससे पूछो कितना कमा रहेगा, 10,000, क्या कैश चल रहा है, बस कट रही है, कभी नहीं कहेगा मैं जी रहा हूँ, वो उसी में सेटिस्फाई है, ठीक है जी। तो बाहर लोग लाइफ काट रहे हैं। अगर आपको नहीं यकीन होता, जो आपके जो
घर वाले आपको एग्जांपल देते हैं ना, फलाने का बच्चा इतना कमाता है, फलाने का बच्चा 10,000 कमाता है, तू शर्म कर ले, है ना। कभी फलाने के बच्चे को पूछ के देखा आपने? आज आपको मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, करके देखना। फलाने के बच्चे के पास जाना, उसकी पीठ पे हाथ रखना, कहना ब्रदर यार 10,000 कमाता है, तेरी जिंदगी है यार, तू ले रहा है स्वाद लाइफ के, या खाक जिंदगी है भाई, हाथ थू, ऐसे कहेगा आपको। कहेगा 7,000 मेरी बाइक की जाती, 3,000 मेरे फोन की, बचता कुछ नहीं है, बस कट रही है लाइफ। मेरे से पूछो, मैं जी रहा हूँ, अगर मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, मेरे को लगता है, मैं आपको लगता है मेरे 5 लाख खर्च हो जाते होंगे? मैं कितना खर्चा, 1 लाख खर्च होता, 2 लाख, हल 3 लाख, बाकी तो जमा कर रहा हूँ। अगर आप कमाओगे 10,000, अब क्या जोड़ोगे? 1,000 2,000, अगले महीने कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां लग जाने, जुड़ते नहीं है पूरी लाइफ में। ठीक है, अगर मैं कमा ज्यादा रहा हूँ तो जोड़ भी तो रहा हूँ ना, ये गाड़ियां गुड़ियां ऐसी थोड़ना ही है। क्लियर करना है इस चीजों को। क्लियर है जी? समझना, प्रैक्टिकल बनो। तो आपको वो दुआएं कैसे मिलती है? जब आप किसी के बच्चों को यहाँ काम है, अपनी ग्रोथ नहीं यहाँ पे देखनी है, हमने किसी को ग्रो करना है। देखो सबसे पहले मिस्टर सुलेश जी है, ये मेरे 10वीं के फ्रेंड है। जब मैं 4 ईयर में आया, मेरे को 6 साल बाद मिले, 2010 में हमने 10वीं करी थी। ठीक है, ये लग गए नौकरी में, 40,000 रुपये महीना कमाते थे, कोई नॉर्मल नौकरी नहीं थी। ठीक है जी, 40,000 रुपये कमाते थे, पर इनके पास डेंटल प्लांट की मशीनें होती थी, हर स्टेट में लेके घूमते थे एक्टिवा पे। ठीक है, और 40,000 मिलते थे, और इनका खून चूस लिया था इनकी नौकरी में। और अपनी बहनों को पालना, 2 बहनें थी, चंडीगढ़ में यहाँ पे अपनी बहनों को पालना। ठीक है, गाँव में अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने, बिहार साइड। ठीक है, तो मैंने इन्हें ये काम दिखाया, इन्होंने मेरे पे भरोसा करा और इस काम को करा। 40,000 की नौकरी छोड़ के, आप में से कोई 40,000 की नौकरी छोड़ के आए? इन्होंने नौकरी छोड़ी क्योंकि मैंने इनसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, मैं ब्रदर आपने मूवी देखी है? कहता बहुत साल हो गए, स्कूल टाइम में देखी थी। ये वो काम कर रहा था जो काम एक 40 साल के इंसान को करना चाहिए, 45 साल के इंसान को करना चाहिए, वो चीजें केला कर रहा था 21-22 साल की उम्र में। इतनी टेंशन लेके घूम रहा था, अपनी बहनों की शादी होगी, सब कुछ। मैं क्या हो गया भाई, तेरी भी लाइफ है कोई। समझाया तो काम करा तो फर्स्ट कार ली। देखो उस 40,000 की नौकरी से आज तक कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, पर यहाँ से होंडा सिटी ली। आज तो सर 3 लाख कमाते हैं, सर का पुराना चेक है 2 लाख के नियर, और आज सर की 3 लाख इनकम है। जब इनकी गाड़ी आई थी, इनके पापा ने बात बोली थी, अफसरों वाली गाड़ी आ गई, क्योंकि बिहार साइड ना अफसरों के पास होती है लाल बत्ती लगी हुई ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर, होंडा सिटी के ऊपर। तो ये बड़े खुश हुए थे ये पापा, बड़े मजा आता है कि इनके पापा ब्लेसिंग देते हैं ना। अभी अगर प्रदीप जी की मैं बात करूं, अब यहाँ पे आप देखिए प्रदीप जी को, इनके पापा नहीं है, पर जब बेटे ने मम्मा को गाड़ी गिफ्ट करी तो उनकी मम्मा ने भी मुझे ब्लेसिंग्स करी, है ना। अच्छा लगा कि यार देखो यहाँ पे इनके पेरेंट्स के गालियां देते हो कि हमारे बच्चों को गाड़ियां क्यों दिलाती, हमारे बच्चे लाख रुपए क्यों कमाने लगे। आज भावना मैम ने भी गाड़ी ली, इनकी सिस्टर ने भी अपने बर्थडे पे अपनी मम्मी को गाड़ी गिफ्ट करी। जो काम पापा ने करने शायद बच्चे करे, घर भी गिफ्ट कर दिया है लॉकडाउन के अंदर, है कोई नौकरी ऐसी? ठीक है, आज इनकी इनकम भी 4 से 5 लाख रुपए है। ठीक है, मिस्टर गुरप्रीत जी मेरे चाचा जी के बेटे, कजन चाचा जी के। ठीक है, अब इनकी अगर मैं बात करूं, ये टेलर का काम करते, 6,000 रुपये कमाते थे टेलर का काम करके। सोच के देखो 6,000 रुपये कमाना। ठीक है, 6,000 में घर चलता है। 2 ब्रदर थे और मम्मी पापा, और एक कमरा होता था जिसमें खिड़कियों में ईंटें लगी होती थी, खिड़कियां भी नहीं थी, उस घर में रहते थे। आज एक इन्होंने खेतों में कोठी बना दी, अपने बड़े भाई की शादी कर दी है, क्रेटा गाड़ी इन्होंने ले ली है। ये उस टाइम की फोटो है जब एक खेतों में अपनी घर बना रहे थे। ठीक है, तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हर पर्सन कर सकता है, बस ड्रीम होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रदर्स भी कामयाब होते हैं, कई बार छोटा ब्रदर बड़े भाई को सिखाता है। यहाँ मिस्टर दीप जी खड़े हैं, येलो शर्ट में खड़े हैं, उनकी थोड़ी फोटो सी कट रखी है, ध्यान से देखना, इस साइड खड़े हैं। ठीक है, और ये मिस्टर गुरु जी हैं। जब छोटे भाई ने बड़े भाई को करके दिखाया ना, जो छोटे भाई ने सियास गाड़ी, तो बड़े भाई ने फिर यहाँ से हार्ले निकलवाया मेहनत करके। तो देखो अब इनके पेरेंट्स के हमें गालियां काटते होंगे, तो ये सबसे अच्छी चीज है, ब्लेसिंग्स वाला काम है। बस आपने समझ ये करना कि ड्रीम मैटर करते हैं। तो अब हमारे अगर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ बिग थिंकिंग वेरी बिग रिजल्ट। ठीक है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, रिजल्ट भी बड़े। हम सोच ही छोटी रखते हैं, हम सोचते हैं घर में मारुति आ जाए तो साइकिल आएगा, सोचेंगे फॉर्च्यूनर तब i20 आती है। तो ड्रीम आपको बड़े करें, ड्रीम पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो तभी हमारे ग्रुप का नाम है BT23, यानी बिग ड्रीम टीम 23, सपने बहुत बड़े। ठीक है, आज जो नॉर्मल कार थी वो लग्जरी कार में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है जी? तो ये आज आप हमारी इस फैमिली का पार्ट बन चुके हो। देखो यहाँ पे पेरेंट्स खड़े हैं, कितना खुश होते हैं, श्लेष जी के फादर खड़े हैं, प्रदीप जी की मदर खड़े हैं, बाकी गर्ल्स के पापा खड़े हैं। तो कितनी, ये तो सिर्फ मेरी एक टीम है, ऐसी मेरी बहुत सारी टीम्स है। क्लियर है जी? सामने मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिखे, वहां जाके चेक कीजिए कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लाइफ। ठीक है जी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मेरे को रिव्यू बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप सीखे कुछ। ठीक है जी, तो सिर्फ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो खाली पर्स है, ठीक है, वो खाली पर्स के कारण ही हमारे घर में अटैक आते हैं, लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है। बस हमने वो खाली पर्स की जगह मेरी तरह क्रेडिट कार्ड की डब्बी रख लेना। ठीक है, जिसमें सारे क्रेडिट कार्ड है ना, वो एक बॉक्स रख लेना। ठीक है, एटीएम कार्ड, सारे कार्ड हो आपके, मजा आ जाएगा। कोई चीज चाहिए स्वैप करता हूँ मैं आज के टाइम में ऐसे नहीं रखता मन पे, माथे पे बल मत डालना कभी। देखो एक ही लाइफ मिली है, आपकी है।
देखो हर चीज का ट्रेंड आता है, ट्रेंड आकर के चला जाता है, ठीक है। हमारे फादर साहब के टाइम पे जब नॉर्मल सी बात है, मेरे दादाजी बताते थे, अब तो उनकी डेथ होगी, वो कहते थे कि 1970 के टाइम में कहते बिजली आई थी हमारे पंजाब साइड, फ्री में कनेक्शन देती सरकार लगा करके। तो पता है लोगों की वर्डिंग क्या थी, कहते कनेक्शन मत दो हमारे घर में, कहते बंदे मर जाएंगे, क्योंकि फ्री में बल्ब लगा करके दे रही थी, ठीक है, और मीटर लगा के दे रही थी वायरिंग डाल के, कहते बल्ब फट जाएगा। लोग ही सोच रहे देखो बिजली के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। फिर 2000 की सदी आई, बताया गया कंप्यूटर्स का टाइम होगा, हमारे पापा के टाइम में बताया गया कंप्यूटर्स का टाइम, कहते ले कंप्यूटर तो हमारी नौकरियां खा जाए, क्योंकि एक कंप्यूटर 10 बंदों का काम करता था, ठीक है जी। बैंकों के बाहर हड़ताल होगी, उसमें हमारे पापा ही बैठे होंगे हड़ताल में, शायद किसी के पापा ना बैठे, उन्होंने सोचा आने वाला कंप्यूटर का होगा, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई डेल एचपी, आज देखो उनके पड़पोतों को काम करने की जरूरत, सोच रहे हो, ठीक है। और जिसके पापा ने मजाक में लिया, शायद आपके पापा जी होंगे, मेरे पापा जी, है ना। आज हम खरीदते ना डेल का एचपी का लैपटॉप, शायद हम उस कंपनी के मालिक होते, सोच के देखिए एक बार, होता ना ऐसा कुछ, क्लियर करना, ठीक है। आज हमारी जेब में भी कंप्यूटर है, और जिस बैंक के बाहर हड़ताल हुई होगी ना, उसके बाहर भी लिखा होता है आजकल कंप्यूटराइज बैंक, क्लियर करो डियर, ठीक है। फिर उसके बाद अब 20 साल पीछे जाकर के देखिए, हमारे पापा को बताया गया था आने वाले टाइम में पानी बिकेगा, हमारे दादा को भी बताया गया, कहते बिकेगा, फ्री तो मिलता है, हमारे यहाँ नदियां बहती हैं। और जिसके दादा ने वो बात समझी, जिसके पापा ने वो बात समझी, आने वाले टाइम में पानी बिकेगा, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई बिस्लेरी अदर ब्रांड, आज देखो उनके पड़पोतों को काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। और जिसके दादा ने मजाक में, शायद आपके दादाजी होंगे, मेरे दादाजी, आज हम खरीदते हैं ना वो पानी की बोतल 20 रुपए की, कोल्ड ड्रिंक की 10 रुपए की मिल जाती है, पानी महंगा हो रखा है, समझ रहे हो इस चीज को। तो अब हेल्थ का युग आ चुका है, ये 200 साल चलना है, ठीक है, क्योंकि बीमारियां खत्म नहीं होने वाली, ठीक है, बीमारियां बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, आपको तो पता लग रहा है कोरोना में क्या हाल हो रखा है, ठीक है जी। तो क्योंकि पहले बीमारियां इतनी होती थी, पहले कैंसर ऐसी बीमारी दूर किसी गाँव में होती थी, आज हर किसी को होती है, बच्चों को जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा खान पान बेकार हो चुका है, ठीक है। पहले हमारे पंजाबी सॉन्ग्स में आता था मक्की की रोटी और सरसों का साग, अब क्यों नहीं आता, मक्की की रोटी सरसों के साग सब जहरीले हो चुके हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर केमिकल पड़ता है, ठीक है। तो अब सोच के देखो, पहले उम्र होती थी 100+, आज कितनी रह गई है, 50, ठीक है जी। वही दवाइयों की सिर्फ है WHO के अनुसार 58 रह गई है वैसे, ठीक है, 60 लगा लो चलो, पर वो भी दवाइयों के सिर पे है, ठीक है जी। पहले क्या होता था, पहले लोगों की उम्र ज्यादा होती थी, राजा महाराजा की उम्र ज्यादा होती थी। अब मैं अगर अपनी नानी की बात करूँ, आज 2 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को, जब उनकी डेथ हुई थी उनकी उम्र 105 साल थी, उनके काले बाल आने शुरू हो गए थे, और जब उनकी डेथ हुई ना, मैं रोया नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरे घर की सफाई करी, जाकर के अपने बिस्तर पे पड़े, और हंसते हंसते दुनिया चली गई, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। पर आज के टाइम में इतना किसी की बॉडी इतनी ज्यादा ओके नहीं है, ठीक है। आजकल 25-25 साल की उम्र में अटैक आ जाते हैं, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो अपने आप को हेल्थी रखो, फिट रहो, अपनी फैमिली के साथ फिट एंड फाइन रहो, ठीक है, अपनी फैमिली को फिट रखो, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनाओ, बहुत जरूरी है लाइफ, ठीक है। देखो पूरी लाइफ कमाना है, पर पेरेंट्स के पास लाइफ कम है, ठीक है, शायद हमारे पास भी कम हो, है ना। कल सोचो अगर भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए, पीछे से हमारे घर वालों को क्या हुआ, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, मैं इस काम में पता क्यों सिक्योरिटी के लिए आया था, ठीक है, कि एक सिक्योरिटी मेरे को मिल गई थी, क्योंकि देखो अगर आपको आज मेरे को कुछ हो जाए, मेरा सारा बिजनेस मेरे घर वालों के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, मेरी मैरिज हो चुकी मेरी वाइफ के नाम, अगर वो करना चाहती है घर बैठे, अगर नहीं भी करना है, मेरी इनकम नहीं, मेरी टीम से वर्क कर रही है। अगर आज आप कहीं नौकरी करोगे, भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, अगले मंथ आपके घर में पैसे आएंगे। पहले गवर्नमेंट जॉब में एक पेंशन सिस्टम होता था, वही बंद हो गया 2004 से, ठीक है, डिफेंस लाइन में रह गया ओनली, ठीक है। आप सोच के देखिए, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे होंगे प्राइवेट, आपको कुछ हो जाए, अगले मंथ आपके घर में पैसे आएंगे, नहीं आएंगे, आप खत्म, आपका काम खत्म, क्लियर है जी। और घर वाले भी 1 महीना रोएंगे। कुछ ऐसा करो, इतिहास रच के जाओ, लोग आपको याद रखें, कईयों को रोजगार दे के जाओ, जॉब क्रिएटर बनो, ठीक है, जॉब देने वाले बनो। जो हमारे यहाँ के मोदी जी है, वो कहते हैं कि जॉब क्रिएटर बनो, ठीक है, मेरे से रोजगार मांगते हो, मैं रोजगार देने वाले, और कुछ ऐसा व्यवसाय शुरू करो, तो हम उस चीज में नंबर 1 है जी, इस चीज को समझना, ठीक है। हम देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे, और समझ के, और यूथ के साथ, आज का यूथ है ट्रेंड के हिसाब से चलो, ठीक है, 5G का जमाना आ चुका है, 3G स्पीड से मत चलो, 2G स्पीड से मत चलो, क्लियर है जी। जो ट्रेंड में है वो चीज करके फायदा है। तो फॉर एवर पैसों का समुंदर है, यहाँ बाल्टी से पैसा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पैबला है, क्लियर आपने करना है कि कैसे। अब आपको मैं यहाँ पे ग्रोथ की अगर बात करूँ, तो मेरी 1 साल की ग्रोथ देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, सालों में लोगों की 1000-2000 रुपये बढ़ते हैं नौकरी में, पर यहाँ पे कितने बढ़ते हैं, मेरा मई का चेक है 2017 का, 1,49,000 का, और अगली मई को मैंने कितना कर दिया था 1 साल के अंदर, 4,94,000, यानी 5 लाख से कितने कम, 6,000 कम। तो ये ग्रोथ होती है, यहाँ पे इनकम ग्रोथ है। और मैंने आपको बताया ना, मेरी स्टार्टिंग 10,000 से हुई थी, नेक्स्ट मंथ 27,000, उसे नेक्स्ट मंथ 56,000 का चेक। ये मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपने पापा को फ्री करा था, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे होता है, ऐसे आपको कंपनी की तरफ से मेल्स आया करेंगी, ठीक है जी, हर मंथ, जो आपको 7-8 को मेल आ जाती है, ठीक है जी, 15 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी होती है। तो ये मेरे को मेल आ रखी दिसंबर में थी, उस टाइम नोटबंदी चल रही थी इंडिया में,
ठीक है, लोग काला धन लेके लाइन में खड़े थे, मेरा 56,000 का चेक था, ठीक है जी, 53,000 मेरे को मिले थे, 2817 मैंने टैक्स कटा था, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है जी। अब सोच के देखो, उससे नेक्स्ट मंथ नया साल आ गया था 2017, ठीक है, मेरी नेक्स्ट मंथ इनकम कितनी बढ़ी, सीधा मैंने 40,000 बढ़ा दी, 92,000 का चेक हो गया था। बढ़ते किसी नौकरी में, सोच के देखिए, 87,000 मेरे को मिले, 40 ने मेरा टैक्स कटा, उससे नेक्स्ट मंथ में मैनेजर बना, मेरा 1,38,000 का चेक आया, 1,32,000 मेरे को मिले, 69 मेरा टैक्स कटा। कंपनी तो आपको लाख बताया ना मैनेजर बनने पर, मेरे लाख से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेरी मेहनत ज्यादा थी। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, एक एक पैसे का हिसाब होता है, पॉइंट करके देखो, पैसे का हिसाब लिखा हुआ। उसके बाद मार्च में कितना, 1,60,000, 1,52,000 मेरे को मिले, 8,000 मेरा टैक्स कटा। है कोई नौकरी ऐसी? तो अंडरस्टैंड करके आपने इस काम को करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी, समझ समझ के हर चीज करनी है। क्लियर है जी? तो बाकी आपने मेरे को अपना फीडबैक देना, आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। देखो, ड्रीम आपके कोई और पूरे नहीं करेगा, आकर के आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी आपकी खुद की लाइफ है, और एक लाइफ मिले, दोबारा नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। समझ के इस चीज को करना और अपना रिव्यू जरूर देना, ठीक है जी। आपको कैसी ट्रेनिंग लगी, और ग्रुप में जरूर डालना कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी रही, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक जी, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे जल्दी।